हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। आई होप वीकेंड सबका अच्छा जा रहा होगा। यहाँ तो बारिश वारिश हो रही है तो घर में ही भजिए पकोड़े चाय का फुल मज़ा ले रहे हैं। तो यार आज आपको मेरे दोस्त से मिलाता हूँ। मिट्टू है और ये फ्यूचर बताने वाला तोता है ना। इसको सब पता है 2024 में कौन जीतेगा, मार्केट कब क्रैश होगा। मिट्टू राम राम बोल दे सबको। राम राम बोल दे। नहीं बोलेगा अभी, है ना। कैमरा शाई है थोड़ा, है ना। बट एनीवेज यार, ये आज छोड़ नहीं रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। फ्री रहता हूँ वैसे तो, पूरा वीक डेज ऐसे ही निकल जाता है, बट वीकेंड में सर पे बैठ जाता है बस। और इसके पंजे बहुत नुकीले हैं तो ये गंजा कर दे, इसलिए कैप लगा के रखना पड़ती है ना। तो एक बात बताऊँ, इसको मैं कभी केज में नहीं रखता है ना, पिंजरे में। बढ़िया जैसे मैं रहता हूँ फ्रीली, ऐसे ही रहता है। तो और एक और मतलब अपने बारे में बात बताऊँ मैं, 2010-11 की बात है। एनिमल क्रूएलिटी को लेके हमारा ग्रुप था एक, और हमने बहुत मतलब ठीक ठाक अपने लेवल पे, उस समय तो काफ़ी यंग थे, बहुत काम किया एनिमल क्रूएलिटी को लेके। तो उस समय भी हमारे काफ़ी दुश्मन बन गए थे, है ना। जो लोग इनफैक्ट अपने आप को अच्छा बताते थे या केयर करने वाला, या जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी खोल रखी थी, एक्चुअल में वही गड़बड़ मतलब। एनीवेज बस बता रहा हूँ, है ना, कि एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट भी काफ़ी काम किया था। फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया था इंडिया से, तो बट एनीवेज ये वीडियो भाई इत्मीनान से देखो, बिल्कुल आराम से, है ना। संडे है और आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि 18,000 के ऊपर निफ्टी आ गया है, ठीक है। और पिछले 2 साल में देख लो, 18,000 के ऊपर जब भी वाइस ट्रेडर के साथ साथ जो जो रहा है, उसको रिवॉर्ड बड़े मिले हैं और जल्दी मिले हैं, है ना। तो ये आप अक्टूबर 21 का देख लो, है ना। मेरे वीडियोस अभी पड़े हैं कि 18,600 वी हैव मेड द टॉप, है ना। वहाँ से आप देखो दिसंबर तक 16,400 आ गया था। जनवरी में देखो आईटी स्टॉक्स क्रैश हुए थे, जनवरी 2022 18,300 से 15,700 के आसपास आ गए थे, है ना। वही 16,000 के रेंज में। उसके बाद अप्रैल में देखो, जब HDFC मर्जर हुआ था, 18,000 के ऊपर 2 महीने में 15,200, है ना। सिर्फ वो वाला फेज़ रहा जो जुलाई अगस्त सितंबर से लेके नवंबर तक, है ना, जिसमें थोड़ा सा जल्दी एंटर कर दिया था शॉर्ट में 16,800, और देखना पड़ा था ना पेन। लेकिन आप देखो मार्च के पुट्स जो थे वो 800-900 से 200 तक चले गए थे, और मार्च में वापस 1100-1200 तक आ गए थे, है ना। तो फंस भी जाते हैं तो निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट कहने का मतलब यही है कि निफ्टी अभी 18,000 के ऊपर आ गया है, और यहाँ मार्केट कभी रुका नहीं है ना। हो सकता है इस बार सीधा 19-20 जाए, या हो सकता है इस बार 15 भी तोड़ दे, लेकिन यहाँ तो नहीं रहेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। मैं आगे चार्ट्स वार्ट्स दिखा के बात करूँगा। तो यार इस वीडियो में बेसिकली एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, है ना। दूसरा जो जर्नी रही है अभी, है ना, मेंबर्स में ये सब पिछले 1-2 महीने का, वो बताऊँगा। और तीसरा 2 या 3 इम्पॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो बता देंगे अगले 2-3 महीने में क्या लाइकलीहुड है, मतलब क्या मोस्ट प्रोबेबल है निफ्टी में होने का। भाई तोता उतर जा यार, हाँ। मैं ज़्यादा हिल नहीं पा रहा हूँ कि इसको तकलीफ़ ना हो। राम राम ही बोल दे कम से कम। भाई सब लोग इसको हाय बोल दो यार। तो यही यार, मैं पब्लिक वीडियोस कम बनाता हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि सर कभी कभी पब्लिक लाइव आ जाया करो, पब्लिक वीडियोस। तो लास्ट टाइम आप देखो दिसंबर 22 में, है ना, 18,580 18,600 पे जब एग्रेसिव शॉट बोलता था इंट्राडे वीकली, है ना, तो मैं रोज़ लाइव आता था और उसमें रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट पे फोकस रहता था। सब सिखाया बढ़िया, मतलब ग्रांड सक्सेस। उसमें अदानी के शॉर्ट्स भी हो गए, इन्फोसिस के भी, है ना। और इनफैक्ट जो रैली आती थी उसमें फिन निफ्टी के कॉल्स या निफ्टी के कॉल्स 5-5 10-10 गुना भी हो जाते थे। तो ऐसा सच कुछ डैमेज होता नहीं था। इस तरह से रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है वोलेटाइल मार्केट में, यही था।
ठीक है, तो वो लोगों ने ऐसा बोला कि सर आप बना दिया करो वीडियो कुछ, कभी हम एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करते बट नॉलेज मिल जाता है, कभी लाइव आ जाया करो। तो अभी फ़िलहाल 1-2 महीने से तो मैं मेंबर्स में ही एक्टिव था, बट एक चीज़ ये समझो कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, है ना। मेरे को यूट्यूब पे 24 घंटा रहा ये सब कि रोज़ मेरा एक वीडियो आए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरा ये मेरा मेरा है ही नहीं, है ना। तो शुरू से ही नहीं है। तो इसीलिए भी कम एक्टिविटी रहती है, और ख़ुद की वो ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, मेंबर्स भी थाउजेंड्स में है, और इतना रिसर्च वर्क करना पड़ता है, और मार्केट अकेला ही चीज़ नहीं है लाइफ में, और भी चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए मैं दे नहीं पाता टाइम ज़्यादा। जिस दिन फुल फ्लैश यूट्यूबर बनना होगा बता दूंगा है ना। तो इस वजह से, बट ये वीडियो मैं सोचा आज आराम से फुर्सत में वीकेंड में बना देते हैं। 18,000 आए निफ्टी और वाइस ट्रेडर का, पब्लिक वीडियो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है यार। तो बट एनीवेज आई होप कि जो 18,580 18,600 से एग्रेसिव इंट्राडे वीकली शॉर्ट करते थे, पब्लिक लाइव में मैं आता था, है ना, और सब रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट जो बेसिक बेसिक है सब बताया। आई होप उससे लर्निंग लेके, सबके लिए था वो, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, उससे लर्निंग लेके बहुत लोगों ने खुद से भी किया होगा, भले ही मेंबर हो या ना हो। ठीक है यार, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ कुछ, और एक अनाउंसमेंट है वो करूँगा, और फिर निफ्टी की बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है ना। पूरा वीडियो देख लेना, संडे आराम से देख लेना। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे तोते भाई, मेरे पास दो तोते हैं ना, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। तो ये श्याम जी हैं। स्क्रीन दिख रही होगी आई होप, है ना, स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है यार, तो पहले एक अनाउंसमेंट है वो कर दूं, और उसके पीछे आगे पीछे छोड़ो यार, जो अनाउंसमेंट है वो कर देता हूँ। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा, जो लोग कम एक्टिव रहते हैं उनके लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दूंगा। तो भाई ये पैट्रियन है ना, यूट्यूब का रिस्क मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे मैं, आप देखोगे 270 लोग कुछ ज्वाइन कर चुके हैं, और ये सब छोड़ो, ये इसमें कुछ जो एजुकेशनल कंटेंट यूट्यूब पर रहते थे उसका भी कुछ एडवांस वर्जन यहाँ पर रहेगा, और यहाँ मैं चाहता हूँ कम लोग रहें, है ना। तो ये इसमें इसमें आपको दिखाता हूँ, पहले बता देता हूँ ये क्या है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूँगा, है ना, कि क्यों है क्या है, बट आपको मोटा मोटा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सब है जो भी है अपना, कि भाई 2023 में जितने वाइस ट्रेडर्स बना सकूं। 2022 में भी यार, मतलब जो पिछले 4-5 महीने से पब्लिक लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, बहुत सारे वाइस ट्रेडर बन गए होंगे, बट थोड़ा सा इसमें एडवांस्ड चीज़ें रहेंगी, जो मेरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रही हैं, जो 2020 में मैं काफ़ी यूज़ करता था, और जो आप लाइव भी देखते थे, है ना, करोड्स में। अभी भी वाइस ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग टाइप करो, 2020 के मेरे वीडियो देख लो, करोड्स में प्रॉपर, मतलब स्क्रीन शेयर वेयर करके, मतलब जो किसी ने अभी तक नहीं देखा यूट्यूब पे वैसा था। तो वो कुछ डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं आपको झूठ तो नहीं बोलूँगा कि मैं सब कुछ यहाँ बताऊँगा या नहीं, लेकिन बेसिक मैं आपको रास्ता बता दूँगा, उस पर चलने का काम आपका रहेगा, है ना। जैसे कि अभी पिछले 4-5 महीने में बताया, अभी एक पुट है तो उसके अगेंस्ट में एक आउट द मनी कॉल करके इंश्योर कर सकते हो। इंश्योरेंस वो 5-5 10 गुना हो जाते हैं। अभी भी मैं दिखा दूंगा ना, मेरा अभी कुछ पिछले हफ्ते भी फेल ट्रेड्स रहे हैं, मैं आपको अपने फेलियर्स बताऊंगा ना, सक्सेस तो आपने बहुत देखी है। ठीक है, तो ये है, और इसमें कुछ मेंबरशिप वगैरह लॉन्च कर रहा हूँ मैं, है ना, यही अनाउंसमेंट। तो ये एक टेस्टिंग के लिए था कि भाई देख लो सबका कुछ कार्ड का इशू तो नहीं है ना। तो इसमें ऑलरेडी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और बट मेन ये रहेगा ना, $99 पर मंथ। इसमें लिमिट रख रहा हूँ 1000 की, हो सकता है इसको और कम कर दूँ, देखेंगे, बट अभी लॉन्च नहीं किया, फिर भी ऑलरेडी 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे कि बस कर ही लेते हैं ज्वाइन। तो इसमें कुछ भी अभी एज सच कुछ कंटेंट डाला नहीं है, बट मैं ट्यूसडे से शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, है ना, या एडवांस्ड कैलेंडर स्प्रेड्स, पोजिशनल, और इसमें ऑप्शन राइटिंग,
बाइंग सब, मतलब ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। जो मैं एक बड़े फंड से करता हूँ वो सब मैं इसमें शेयर करूँगा, है ना। और ये डिस्क्लेमर पढ़ लो भैया, है ना। आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड ऑल कंट्री, ये सब पढ़ लो आप अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कॉल टिप समझ के आ जाते हैं। इसमें मैंने यार डिस्क्रिप्शन में लिखा है कहीं, है ना, डिस्क्रिप्शन में कहीं लिखा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या है ना। ये सब लिखा है मैंने कि इसमें क्या रहेगा। बट मैं बोलता हूँ कि किसी को भी पैसा दो तो भाई सोच समझ के, है ना, कि वर्थ है या नहीं, उसमें मेरा कुछ फ़ायदा है या नहीं, या मतलब उसमें थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है ना, कि भाई मुझे कुछ नॉलेज गेन करने को मिलेगा, क्या मैं इस बंदे से कुछ सीख सकता हूँ, जितना मैं इसको जानता समझता हूँ क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है ना। तो वो सब देख के ही आप डिसाइड करो, है ना। उसमें थोड़ा सा अपना सेल्फिशनेस देखो। तो भाई मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। बैकग्राउंड क्या मतलब, रिसेंटली, क्योंकि अभी 2-3 महीने से पब्लिक लाइव नहीं रहा हूँ, है ना। तो मेरे मेंबरशिप में क्या चल रहा है, बहुत लोग बस ये समझते हैं कि भाई इसकी एक्सपेक्टेशन है क्रैश की। तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ने मैंने काफ़ी सिखा दिया कि भाई बंजी जंपिंग हम करना चाह रहे हैं, फ़न है, तो सीट बेल्ट बांध के, है ना। ऐसा नहीं कि नंगे कूद गए फिर बोले यार तूने हड्डी तोड़वा दी। तो जब होगा क्रैश तब होगा, लेकिन अपने फंड की जिम्मेदारी खुद की। भाई क्यों मस्ती कर रहा है यार। ठीक है, तो ये तो छोड़ नहीं रहा, आज ये मेरे सर पे ही बैठा है सुबह से, है ना। गंजा कर दिया था। बहुत नुकीले होते हैं भाई इनके पंजे, जिनके जिनके पास है तोता बता सकते हो। ठीक है यार, तो ये देखो आप, मेरे मेंबर्स क्या बोलते हैं ये आपको देख लो, है ना। उस थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ, फिर डिसाइड करो। उसके बाद फिर मैं डिटेल में आऊँगा कि वो पैट्रियन की मेंबरशिप में क्या होगा, और अगर पैट्रियन ज्वाइन नहीं कर सकते तो क्या ऑल्टरनेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभी मेरे करंट मेंबर्स हैं उन पे कोई इम्पेक्ट नहीं है ना। जिसने पोजीशनल के लिए ज्वाइन किया है, पोजीशनल एजुकेशनल कंटेंट, वो पोजीशनल में उसको जैसा मिल रहा था वैसा मिलता रहेगा। इंट्राडे का जैसा मिल रहा था मिलता रहेगा। जिसका 800 वाला है उसको जैसा मिल रहा था मिलता रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने इस रैली का भरपूर फ़ायदा उठाया है ना। मैं आपको दिखाऊंगा सब मेंबर्स पोल वगैरह, तो उनके लिए है। और उनकी भी चॉइस यही है कि सर लॉन्च करो आप तो, है ना। तो ये है मेंबर्स पोल, है ना। इसमें कुछ कुछ एफआरबी का वगैरह ये मैंने पहले बता दिया था कि एफआरबी जाएगा, है ना। और एक रैली भले ही आ सकती है लेकिन टिकेगी नहीं, है ना। बैंकिंग क्राइसिस हियर टू स्टे, है ना। फ्राइडे को भी न्यूज़ आई कि एक और बैंक कोलैप्स हो गया। ठीक है, उस पर डिटेल में बात करेंगे बाद में। बट ये पोल क्या था कि डू यू वैल्यू सच एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड बाय वाइस टुडे मेंबरशिप विच इज डिफिकल्ट, जो भी है ना। तो ये टीम ने पोल किया था और कुछ पता नहीं क्या क्या, और बट लेट्स वोट इफ़ यू वैल्यू एजुकेशनल कंटेंट्स, है ना। इर्रेस्पेक्टिव प्रॉफिट लॉस, मेरे ट्रेड फेल हुए, मेरे ट्रेड चल गए, इर्रेस्पेक्टिव। तो उसमें वोट किया लोगों ने 95%, है ना, कि भाई एजुकेशनल कंटेंट हमको वैल्यू करते हैं यहाँ पे, है ना। और 5% है जो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, 5% होते हैं, हो सकता है नहीं करते तो भाई मुझे कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश हो मैं कर लूँगा, है ना। बट आपको मिल जाएंगे ऐसे 5-10% लोग जो शायद भगवान को भी गाली देते मिले, है ना। तो एनीवेज, और दूसरा ये कि इसमें 360 लोगों ने वोट किया। मेरे मेंबर्स थाउजेंड्स में है, पता नहीं सारे लोग क्यों नहीं वोट करते। अब ऐसे तो मेरे सब्सक्राइबर भी 50,000 हैं, लेकिन नहीं करते 50,000 वोट, है ना। पब्लिक पोल पे भी 1-1.5 हज़ार ही वोट करते हैं। तो अपन ने सबको चॉइस दी, सब लोग वोट करो, तो उसमें रिजल्ट ये आया 95% और 5%। ठीक है, और आगे दिखाता हूँ कि भाई 16,900 पर जब आया था निफ्टी तो हमने किया क्या था, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कैसे किया था, और मैं आपको कुछ फेल ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि उनमें क्या हुआ था। ठीक है, तो ये 1 मंथ पहले का पोस्ट है, इसमें क्लियर प्लान था। अराउंड 16,800 आई बी बुकिंग फुल प्रॉफिट्स इन जून 18,000 पुट। पहली बात तो आपको याद होगा बिल्कुल पक्के से, नवंबर की ही बात है, पिछले साल की नवंबर दिसंबर में पब्लिक ट्विटर स्पेस करता था, पब्लिक लाइव स्ट्रीम, कि मेरा जून का बियर मार्केट पोर्टफोलियो है जिसमें 19,000 के पुट्स में 800-850 यहाँ कहीं पे
लेके मैं सो जाऊंगा 6 महीने, ठीक है, और ये कम से कम 2 3 5 गुना हो सकते हैं। तो ये जो 19,000 का पुट था, है ना, मैं आपको इस पे दिखा ही देता हूँ। जो एक्चुअली आप लोगों को स्टेटस पूछना चाहिए बियर मार्केट पोर्टफोलियो का क्या हुआ, है ना, लेकिन लोगों को सब दिखता है, फिर भी दिखा देता हूँ ना, बहुत लोग नए भी आते हैं। तो ये NSE की वेबसाइट ही है, ऑफिशियल डेटा है ना, तो इसमें कुछ इफ एंड बट ना रहे। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट टाइप, 1 मिनट, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलते हैं, आगे का बताऊंगा मैं। बट आप ये देखो 95% यहाँ पर वोट किया है लोगों ने, और भी है 16,800 पर, फिर वेरी इंपॉर्टेंट करके ये सब। बट थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, और जो जून के पुट्स हैं उनका क्या स्टेटस रहा है वो देख लेते हैं। भाई रिफ्रेश हो जाए यार। ये NSE संडे को काम नहीं करते क्या ये लोग? एक मिनट यार, रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, इत्मीनान से देखो, आराम से चाय कॉफ़ी के साथ देखो वीडियो, कोई जल्दी नहीं है ना, पूरा डिटेल में बात होगी। हाँ भाई, खुल गया। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। ठीक है, तो ये देखो, ये ऑफिशियल डेटा है ना NSE की तरफ से, तो इसमें कोई इफ एंड बट ना हो, इसीलिए सीधा सोर्स पे ही चलते हैं। तो इसमें आप ये देखो, जून का जो बियर मार्केट पोर्टफोलियो की मैं बात करता था ना, इवन मार्च में भी, मार्च के पुट, जून के पुट क्या रहे सब देख लेते हैं। तो 19,000 के पुट्स लिए थे, है ना, बियर मार्केट पोर्टफोलियो में, जो 800-850 चलते थे नवंबर में। ठीक है, तोता जी सो गए क्या, श्याम जी? ठीक है, इसका मैं 6 मंथ्स का कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा पुराना डेटा ही मिल जाएगा, बट ये पता नहीं क्यों 23 दिखा रहा था जब मैंने देखा था, और अभी तो वो भी नहीं दिखा रहा, क्यों भैया? 1 जून 2023, इंडेक्स ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का ही है ना, ये निफ्टी है यार, ये कुछ प्रॉब्लम है NSE की साइड से, बट ये आप खुद भी देख सकते हो, है ना, जब भी खुल जाए ये URL पे जाओ और देख लो। ये पूरा डेटा पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, बट ये आप देख लेना, है ना, बाद में देख लेना, आई डोंट थिंक इट इज़ एन इशू। तो इसका प्राइस अभी जब मार्च की लास्ट वीक में निफ्टी 16,809 से आया था, ये 1800-2000 इस बीच में कहीं चल रहा था, है ना। तो जो पुट 800 का लिया वो 2.5 गुना हो गया, है ना, मतलब पोर्टफोलियो, बियर मार्केट पोर्टफोलियो 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया, है ना, अगर उसमें दूसरे प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करें तो, है ना, जो कॉल रेटिंग वगैरह के, या M&M जो अभी 1200 के नीचे तक गया था, है ना, ICICI जो 800 के रेंज में आ गया था, तो वो सब देखें तो जो भी है, मतलब बियर मार्केट पोर्टफोलियो जिस, मतलब मेरा तो बढ़िया रहा, किसी ने किया नहीं किया वो तो अब उसकी मर्जी है
है ना। मैं तो किसी को नहीं बोलता कि भाई तुम ये खरीदो, तुम ये बेचो, तुम ये, दिस इज़ ऑल एजुकेशनल पर्पस ओनली। मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, क्यों बनाया, किस तरह से मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। आज की डेट में निफ्टी 20,000 होता, 20,000 कॉल मुझे प्रॉफिट दे रहा होता, 19,000 या 20,000 कॉल जो भी उस समय लिया था। ठीक है, तो मैं एजुकेशनल पर्पस का बता रहा हूँ भाई, इस तरह से बनाया जा सकता है। और आपके सामने रिजल्ट्स है ना। ये 800 850 में ख़रीदा हुआ, 1800 2000 यहाँ तक गया। ठीक है, तो 2.5 गुना हो गया। तो ये है, ठीक है। तो ये पब्लिक था, इसमें किसी को कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो ये इसी तरह मार्च का देख लो, मार्च का जो बियर मार्केट पोर्टफोलियो था, ठीक है, सब एजुकेशनल पर्पज है ना। कुछ ये यहाँ पे बहुत लोग क्या है, ज़बरदस्ती कितना ही बोलो कॉल टिप नहीं है, ये फिर भी घुस जाए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, कॉल टिप नहीं, नहीं 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 है, नहीं है, नहीं मानना पड़ेगा। अरे भाई ज़बरदस्ती है। मार्च में देखते हैं, अगर ये डेटा दिखाता है तो, नहीं दिखाता तो आप बाद में, हाँ दिखा रहा है, देखो मार्च का 18,000 का पुट, इसका हाई प्राइस देख लो, ये 1161 है ना, ये 20 मार्च के आसपास, 20 मार्च 2023, मतलब 1100-1200 तक ये चला गया था, है ना। और इसका लो देखो आप, लो में मज़ा आ जाएगा। फरवरी 2023 में 360 था ये, है ना। और पीछे का देखें तो अब ये पता नहीं कि पूरा डेटा दिखा नहीं रहा, बट ये 200 तक गया था, तो 200 से 1000 वापस, तो ये मतलब 3-4 महीने ये लॉस में रहा, है ना। बहुत लोग उसमें बियर्स नंगे हो गए। मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया 18,887 का, ऑलमोस्ट 19,000, सारे बियर्स साफ। मेरा मार्च का पुट 200 से जाके वापस गया 1000 के ऊपर आ गया ना। तो मैंने उसमें मनी मैनेजमेंट वगैरह कुछ कर लिया था, जो मेंबर्स ने बता दिया। बट ये है ना, बियर मार्केट ये सब पब्लिक था, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बहुत लोग हैं उन्होंने 200 300 400 पे ख़रीदा भी होगा, एज पर देयर ओन कन्विक्शन, है ना। जो भी है वो तो अपना अपना है। मैं तो किसी को नहीं बोलता ना कि खरीदो नहीं खरीदो, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं फंसा रहा 3-4 महीने, निकल गया। ठीक है, दिस इज़ ऑल, है ना, देख सकते हो आप खुद। तो ये है पहली बात। दूसरी बात, जब ये गिरा मार्केट, है ना, 16,800-900 पे, तो ये मेरा 1 मंथ पुराना पोस्ट है। क्लियर प्लान था, पूरा प्रॉफिट बुक करना है। 19,000 से 18,000 में शिफ्ट किया था, जून के 18,000 पुट बुक करना है, और इसको मैं शिफ्ट कर लूँगा। जैसे जितना भी 1000 लॉट अगर मेरे पास जून के थे, है ना, तो 18,000 के, तो 1000 लॉट ही रखूँगा। बट उसमें से 500 लॉट इसके रख लूँगा जून के, और 500 सितंबर के, ना। टाइम की बहुत वैल्यू, टाइम की वैल्यू आप समझ गए होगे मार्च के 18,000 पुट से। इतना मार्केट ने फंसाया था, मार्केट ने निकाल भी दिया। ये फैक्ट है, सच्चाई है। कितने लोग झेल पाए, बहुत लोग रो दिए होंगे कि है ही नहीं, क्या करें हम तो 200 देख ही, मतलब जो भी हेज वेज नहीं किया, कुछ कॉल भी बाय नहीं किया पुट के अगेंस्ट, ये सब। अरे भाई क्या कर रहा है यार, तूने गंजा कर दिया मुझे, हाँ, टोपी भी नोच डाल। ये है यार, ये छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है ना, बहुत इसने मेरे को इतनी खनोचे मारी हैं, मैं बता नहीं सकता, बट बड़ा प्यारा है भाई। ठीक है, तो ये मेरा प्लान था, और पोजीशन साइज बढ़िया ही था, और इसमें क्लियर लिखता, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मेरा प्लान था जब मार्केट गिर रहा था। उसके बाद मैंने टाइम टू टाइम मेंबर्स में अपडेट दे दिया। निफ्टी 16,935 था जब, कि मैं 16,800 का वेट भी नहीं कर रहा, और मैं अभी पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ इसी रेंज में, 16,800 से 17,000 के बीच में। सारे के सारे 18,000 पुट में प्रॉफिट बुक, है ना। और 17,000 का पुट जो उस समय 350, 300, 350, इसी 300-400 की रेंज में था, वो ख़रीद लिया था, और सितंबर भी, है ना। और उसके अगेंस्ट मैंने जून के 18,000 के कॉल बाय कर लिए थे। ठीक है, इनफैक्ट मई के भी किए थे 17,500 के कॉल, है ना, वो भी आगे दिख जाएगा, या मेंबर्स जो हैं उन्हें पता ही है। तो आपको ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगातार लाइव ट्रेडिंग करके 4 महीने आपने सीख लिया हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है आप मेंबरशिप में ही रहो तो ही है, बट एक वो टाइमिंग वाली बात हो जाती कि भाई यहाँ इस जोन में मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लान था, और मेन इसमें ये था कि भाई जून के 18,000 के कॉल यही बचाएंगे,
है ना। और जो मनी रिलीज़ हुई है, जैसे कि 1000 लॉट जून के 18,000 के पुट थे, तो 500 लॉट मैं इसके खरीदूंगा जून के 17,500, सितंबर के 17,000। और जो पैसा रिलीज हुआ है, क्योंकि ये बेचे हैं 900 में और वो खरीद रहा हूँ मैं 300-400 में, तो ये जो बाकी आधे से ज़्यादा 60% 70% पैसा जो फ्री हुआ है, उसको मैंने लिखा है कि मैं उसको रखूँगा, है ना, उसको नहीं यूज़ करूँगा। जितने नंबर ऑफ लॉट्स हैं उतने ही रखूँगा, ठीक है। तो बाउंस आएगा वगैरह तब यूज़ करूँगा। तो और देख लेते हैं। और मेरा व्यू क्या था भाई, कि जैसे जैसे पुट में प्रॉफिट बढ़े, अपना इंश्योरेंस जो है चीप आउट द मनी कॉल्स ये लेते रहो। तो जून के हुआ, है ना, जून का 18,000 का कॉल उस समय दिखा देता हूँ कितना चल रहा था। तोता उड़ जा यार, बहुत देर हो गई, उड़ जा यार, मेरे सर पे ही बैठा रहेगा, आज़ाद हो जा। इसको आज़ाद ही रखते हैं, ये आज़ाद हो जाए तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से इंडेक्स ऑप्शन ईयर 2023, ठीक है। क्या दिखा था, जून के कॉल्स है ना, तो जून का डेटा दिखा नहीं रहा था पूरा, बट देखते हैं कॉल। और ये 18,000 का कॉल, ठीक है। उस समय कितना चल रहा था ये सब मैं दिखा रहा हूँ, मेंबर्स को तो पता ही है, बट एक बार दिखा दो तो बेटर रहता है ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी, पता चला मेहनत वेस्ट, ठीक है यार। जून का 18,000 का कॉल यहीं पे 16,900 17,000 के बीच में ही लिया था, ठीक है। और ये मार्च की बात है, मार्च का लास्ट वीक, ठीक है। तो इसका आप ये देखो, ये 146 तक गया था, है ना, जब 16,800 की रेंज में आया था, तब ये इसका लो 146 107, मतलब 200 के नीचे ही चलता था ये 157। मैंने 160 155 160 पर, जब 16,900 था वहीं पर ही लिए थे, है ना। कुछ 190 पे भी लिए थे, कुछ 160s में भी लिए थे, जो भी 200 के अंदर भर भर के ले लिए थे, ठीक है। ये इसी रेंज में चला था। आज इसकी प्राइस देखो आप, तो हाई प्राइस ने 418 का मारा है, और मंडे मुझे लग रहा है कि 450 500 तक भी हो सकता है। मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये 150 का ऑप्शन 3 गुना से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो उधर जो 17,000 का पुट था वो कम हुआ, है ना, वो जितना भी है 70-80% कम हो गया होगा, 70% जितना भी है, लेकिन यहाँ से ये 3 गुना हो गया, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, वो आगे मैं अपने फेल ट्रेड बताऊंगा तब उसमें समझाऊंगा। बट आप ये देखो यहाँ पे माइंडसेट क्या था, कि जैसे जैसे पुट में प्रॉफिट बढ़ता जाए वैसे वैसे कॉल लेते रहो, है ना। और एंश्योर दैट बाउंस डू नॉट हर्ट, ठीक है। प्रॉफिट्स आर लॉक्ड, पुट में कम हो जाए कॉल में बढ़ जाए, ठीक है। अपना अपना है, मैं जनरली 20-25% तक रखता हूँ। जैसे कि 1 लाख का पुट खरीदा तो मैं 20,000 का कॉल खरीद लेता हूँ, 25,000 का कॉल खरीद लेता हूँ। इस केस में मैंने थोड़ा ज़्यादा खरीद लिया था ना, मई के भी खरीदे थे, तो अच्छा ही हुआ ये जो रैली आई है, ठीक है। तो ये माइंडसेट था, मेंबर्स में सब में शेयर किया था, बहुत लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से, मतलब अपना डिसीजन लेते हैं लोग। मैं तो किसी को कुछ एडवाइस नहीं देता, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये सब वार्निंग भी देता रहता था, भैया फैट की बैलेंस शीट वापस से बढ़ने लगी है, मार्केट फिर से रैली कर रहा है ना। तो हैविंग सम चीप कॉल्स इज़ ए मस्ट, है ना। अप्रैल का आप समझ लो, अप्रैल में मतलब 16,900 से निफ्टी और 18,000 आ गया, है ना, ऑलमोस्ट। आप समझ लो किसी ने कोई भी कॉल लिया होता है ना, मतलब मेरे दोस्त, मैंने तो लिए, कोई भी, सारे ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, 5-10 गुना या ज़्यादा ही, ठीक है। वीकली में तो मुश्किल ही, और इसमें मैं लिखता भी था वीकली ट्रेड्स, जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, एकदम लो पोजीशन साइज बहुत लोगों ने अवॉइड ही किया था मेंबर्स में, जितना पोल्स में समझ आया था। और नो कॉम्प्रोमाइज़ विथ रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये प्लान था भैया, शॉर्ट टर्म बुलिश एंड लॉन्ग टर्म बियरिश, ठीक है। तो हाँ, शॉर्ट टर्म बुलिश और लॉन्ग टर्म बियरिश, ये अप्रोच था 16,900 से, ठीक है। और ये सब 10 गुना हो गए थे इसमें, हाँ, इसमें मेंबर्स पोल किया था ये,
ठीक है, कोई हरी नहीं है, मार्केट गिरे है ना, फिर से पेयर ट्रेड्स ले लिए थे, मतलब वही हेज्ड पोजीशंस। और द वे आई एम पोजीशन टुडे, आई वुड लव टू सी 18,200 प्लस, मार्केट 18,000 आ गया है। ठीक है, सीपीआई डेटा के इमीडिएट बात तो नहीं आया, लेकिन चलो देर से आया, आ गया। रेंज में नहीं रहा, मेरी प्रॉब्लम होती है कि रेंज में रहता, मार्केट रेंज में नहीं रहा है ना, ऊपर चढ़ गया, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, ये रेंज में ना रहे। ठीक है, मेंबर्स को पूछा भाई आप लोग कहाँ देखना चाहते हो, है ना। बहुत लोगों को लगता है बियरिश क्रैश बात करते हैं तो 100% लोग क्रैश देखें, ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ प्रॉपरली मार्केट की बराबर रिस्पेक्ट करते हुए अगर पुट है तो कॉल की पोजीशन भी लिए कि भाई मैं गलत हो गया तो नंगा ना हो जाऊँ, इतनी इज्जत तो कर लूँ मैं मार्केट की। ठीक है, तो ये मेंबर्स का पोल है, अगेन इसमें सब लोगों ने तो नहीं वोट किया, बट जितनों ने किया मेजोरिटी 18,500 देखना चाहते हैं, 18,200, 18,000 के ऊपर ही देखना चाहते हैं ना मेजोरिटी मेंबर, 60-70% मेंबर्स। तो ये है ना, देखो ये भाई 18,500 जाए तो मज़ा आ जाए, छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट होगा 18,203 आई होप। मतलब लोग कर रहे होंगे अपने अपने हिसाब से, मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता इनके प्रॉफिट का, बट जो रिस्क मैनेजमेंट इन्होंने सीखा होगा खुद से एग्जीक्यूट करने, वो है ना। तो ये मेंबर्स का भी आप देख लो, मेंबर्स भी बढ़िया माइंडसेट में थे कि रैली आए, ऊंचे से ऊंचा मार्केट जाए। एक चीज़ ये समझो, 17,000 का पुट 300 में ख़रीदना वर्सेस 19,000 का पुट 300, 400, 500 में ख़रीदना, ये एक बियर के लिए क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त डील है। क्योंकि जब तक 17,000 आएगा ना, 19,000 का पुट तो 5 गुना 6 गुना हो चुका हुआ है ना। तो ये है, तो ऊपर आए ये लोग भी वही उस हिसाब से ही पोजीशन होंगे। तो मेंबर्स का भी आप माइंडसेट देख लो, है ना, सेम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं यार, दिस इज़ मतलब जो मेंबर्स पोल जो 95-96% जो भी है, और बाकी सारे चीज़ें हैं, बट ये जो है ना, दिस इज़ प्रोफेशनल वे। आपको मार्केट की डायरेक्शन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, मार्केट वोलेटाइल है, दोनों तरफ मलाई खाओ, सीधी बात। ठीक है, और फंस भी जाओ तो इतना टाइम रहे कि निकल जाओ, जैसे कि मार्च के 18,000 के पुट, है ना। ठीक है, और ये मैंने कुछ पोस्ट किए थे इसमें। देखो यार, जो पैट्रियन की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें बहुत मेंबर्स बोल रहे हैं कि मतलब लॉन्च कर दो, है ना। जिन्होंने 18,000 19,000 के लिए रेडी थे, वो लोग तो चाह ही रहे हैं कि भाई आप कर दो लॉन्च, है ना। तो ये है, तो इवन ये बंदा बोल रहा भाई हमने थोड़ा बहुत लॉस बुक किया है, अच्छा है ना, नंगे तो नहीं हुए, फिर भी लर्निंग के हिसाब से लॉन्च कर दो। तो ये हैं कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं। अब देखो, जो 18,000 19,000 के लिए प्रिपेयर्ड है और जिसके पास अच्छे खासे कॉल्स हैं, उसकी ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल की होगी, है ना। तो उसको रोकने से मतलब नहीं है, इसीलिए भी पहले मैंने डिसाइड किया था पैट्रियन अक्षय तृतीया के दिन लॉन्च करेंगे, बढ़िया, है ना। बट अच्छा, नए काम की शुरुआत तभी होती है, बट मार्केट रेंज में था, तो प्लान यही था कि या तो 17,000 के नीचे आए, या 18,000 18,500 यहाँ आए, या तो कॉल चल जाए या पुट चल जाए, उसके बाद करेंगे। तो अभी ये सही टाइम लगा, इसलिए आज कर रहा हूँ, है ना। और भी कई रीज़न है, और आगे चलें। देखो, ये मेरा फील्ड ट्रेड है ना, जो 4 मई का एफओएमसी है, 2-3 मई की, तो 4 मई को बड़ा रिएक्शन देना चाहिए। ये मैंने 17,900 का पुट बाय किया था 129 पे ना, 2 दिन पहले की बात है, और 18,000 का कॉल बाय किया था। आप ये पार्ट ध्यान से समझना आप, है ना। ठीक है, और पोजीशन भी बढ़ा लिया था, जब बढ़ा लेता हूँ तो बड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो, 17,900 का पुट लिया 129 पे, और 18,000 का कॉल 4 मई की एक्सपायरी का 2 दिन पहले देख लेते हैं। ठीक है, मैं ऑफिशियल डेटा ही दिखा रहा हूँ, है ना, कोई इफ एंड बट ना रहे एनएसई का। कोई बोले गलत है तो एनएसई को बोलो गलत है। ठीक है, 4 मई, ये 4 मई का कॉल 18,000 का। ठीक है, ये ट्रेड फेल ट्रेड है ना, बट आप इसका रिजल्ट देखो,
और आपको पता है जनरली मैं जो इंश्योरेंस के कॉल्स लेता हूँ वो जनरली 15, 20, 25, ज़्यादा से ज़्यादा 40 के होते हैं ना, इससे महंगा मैं लेता नहीं हूँ। इंश्योरेंस सस्ता से सस्ता लो और बड़े से बड़ा उसमें प्रॉफिट करो, जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो उतना अच्छा, तो यही रहता है ना। तो इसका देख लेते अपन, 4 मई का 18,000 का कॉल है ना, 2-3 दिन पहले ही, थर्सडे फ्राइडे। यार ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा मेरा लैपटॉप, 1 मिनट यार, ये छोड़ ही नहीं रहा यार, मिट्टू छोड़ दे यार। चलो चार्ज हो गया, ठीक है। 2 दिन पहले आप देखो, है ना, इसकी प्राइस 15 से 20 के बीच में थी, है ना, मैंने यहीं कहीं लिया है 20 के आसपास, ठीक है। तो जब पुट लिया था तब कॉल भी लिया था, है ना, 20, 22, 25, जो भी जिसका भी प्राइस रहा, है ना। कुछ दिन पहले 10, 11 भी था। 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल के वाले वीक में बोलता था भैया मंथली एक्सपायरी में मैं नहीं ले रहा, FOMC 3 तारीख की, 4 मई की, तो उस समय भी अगर पोजीशन बनाते ये पुट 11 में मिल रहा था, है ना, 11, 12, 15 जो भी है, ठीक है। 4 मई का कॉल, 18,000 का कॉल, इसने हाई कितना मारा, 117, लिटरली कितना हो गया, 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया, मेरे बाइंग प्राइस से लगभग 6 गुना हो गया, ठीक है। और SGX निफ्टी ऊपर था, मुझे लग रहा है ट्यूसडे हो सकता है ये 150, 200 भी हो जाए, ठीक है। 18,200 निफ्टी आया, 250 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पे भी लिया, 200 हो गया, है ना, या 120 हो गया, 6 गुना तो हो गया। अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 1 लाख का पुट लिया अगर, है ना, और उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस 20%, 20,000 का कॉल ले लिया, यही है ना। पुट को अपन ज़ीरो मान लेते हैं ना, हालांकि ज़ीरो पे मैं निकालता नहीं हूँ कभी, उसके पहले ही निकाल लेता हूँ, बट ज़ीरो मान लेते तो 20,000 का तो तुम्हारा 6 गुना 1,20,000 तो यही हो गया। तो सिंपली अगर वोलेटाइल मार्केट में कोई इस तरह से रिस्क मैनेज कर रहा है, उसके लिए इम्पॉसिबल है लॉस करना, ठीक है। ये दिस इज डेटा, है ना, 20-25 इसी रेंज में चल रहा था, ठीक है। तो 20,000 का अगर तुम्हारा 1 लाख हो गया तो पुट को गोली मारो, चल गया ना। और इनफैक्ट 200 हो जाए मान लो ट्यूसडे को, तो तुम्हारा 20,000 का पुट ही 2 लाख का हो जाएगा। तो 1 लाख लगाया था शुरू में, एक एक 20, 2 लाख हो गया। तो पॉइंट यही है कि जो मैं एजुकेट कर रहा हूँ कि वोलेटाइल मार्केट में ये सही तरीका है, इसमें लॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई उतना डिसिप्लिन रख रहा हो, इतनी इज्जत मार्केट को दे रहा हो, इतना रिस्पेक्ट दे रहा हो कि भाई मैंने पुट लिया है, मैं गलत हो गया तो मैं उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा इंश्योरेंस, है ना, थोड़ी सी इज्जत मार्केट को दे दूं कि भाई बचा लेना, है ना, चढ़ा हुआ चढ़ा दूं जैसे मैं बोलता हूँ। तो इम्पॉसिबल है, बट सब लोग नहीं कर पाते हैं ना, या कुछ लोग कैजुअल ले लेते होंगे, या कुछ लोग जुआरी माइंडसेट के भी होते हैं, उनको एक ही साइड में मज़ा आता है, तो सट्टा चलता ना उसी में मज़ा आता है। एक जुआरी, एक सट्टेबाज नफरत करता है इस बात से कि तुमने पुट खरीदा है अगर, तो कॉल क्यों खरीद रहे हो। वो मार्केट की कोई इज्जत नहीं करता, चाहता है कि तुम भी मत करो, क्यों कर रहे हो तुम, कॉल क्यों खरीद रहे हो, तुम भी हमारे तरह नंगे हो जाओ, है ना। तो उसको रिस्क मैनेजमेंट से सख्त नफरत है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। तो वही लोग हो सकते हैं, और कुछ लोगों का होता होगा कंस्ट्रेंट, सीख रहे हैं, गलती कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना। तो आप 95% आप जो देख रहे हो मेंबर्स, इन्होंने मिस्टेक की होंगी कहीं ना कहीं, बट दे अप्रिशिएट, है ना, कि भाई हम सीख तो रहे हैं यार, लाइव मार्केट में सीख रहे हैं, लाइव मार्केट में सीख नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ पेट्रियन का 8,000 जो $99 है ना, वो भी कम है ना। उसका पेट्रियन का भी ऑल्टरनेट है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है यार। तो ये है, तो ये ट्रेड मेरा फेल हुआ, बट मैं चाह रहा हूँ 18,200 है, 18,400 है ट्यूसडे को, है ना। इनफैक्ट मैं 18,200 के कॉल्स भी जाते जाते 17 रुपये में लिए थे, कुछ कॉल्स में प्रॉफिट भी बुक कर लिए, जो मेंबर्स हैं उन्हें पता ही है ना, फ्राइडे को कर लिया था। और 18,200 का 17 रुपये, 17-18 में लिया है, 18,200, 18,300 हो जाए तो यही फिर से 5 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से मैं 19,000 तक फुल राइड करूँगा, है ना, और जितनी बड़ी रैली आएगी उतना बड़ा मेरा प्रॉफिट। लेकिन जो 19,000 के पुट्स वगैरह अगर मैं उठा लूँगा सस्ते में, और मार्केट अगर बड़ा गिरना होता है ना तो पहले अच्छा खासा जंप देता है, तो अगर वैसा सीन हो रहा है
है ना, कि अगर नीचे आना है मार्केट को, ऊपर जाके नीचे आना है, तो वो जो मैं सस्ते फोटो उठाऊंगा ना, वो लाइफ चेंजिंग हो जाएंगे, मतलब, है ना, मतलब वो सबसे बड़ा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ 18,000 के ऊपर जब भी आया है मार्केट, बियर्स को निराश नहीं किया, बस सही तरीके से और सही जगह पोजीशनड होना है। ठीक है, इतना ही करना है। तो वही आप देख लो, अक्टूबर 2021 देख लो, मेरे सारे पोस्ट चले। जनवरी 2020 देख लो, 18,000 के ऊपर सब चले। अप्रैल में सब चले, है ना। अप्रैल में 3 करोड़ प्रॉफिट दिखाया है। इस बार मुझे लग रहा है मेंबर्स दिखा देंगे, गलती से 15,000 आ गया तो 3 करोड़ तो ऐसे ही दिखा देंगे है ना। वो अपना अपना है ना, जिसने जैसा भी पोजीशन, लेकिन 19,000 जाके 15,000 आए, बहुत बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हमारा काम है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है यार, तो ये है कि मार्केट उस जोन में आ गया है अब कि यहाँ पे, अब जैसे मैं 4 महीने जो कर रहा था, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, तो आई थिंक आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी यार जो भी बोल लो, उससे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं ना। 800 मेंबरशिप कर दो तो 10-10 20-20 हज़ार लेके लोग घुस जाते हैं, फ्री में कुछ भी खरीद रहे हैं, मतलब कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं। बाद में मेरे नाम से हो रहे हैं, फिर कहीं का टेलीग्राम चोरी कर रहा है ना। वो चोरी बताया था ना मैंने, चोरी कर लेते हैं कंटेंट 1 मिनट के अंदर, फिर टेलीग्राम में लिखते हैं अप्लाई टू जॉइन ग्रुप, उनसे पैसा वैसा मांगते हैं, जो भी स्कैम स्कैम कर रहे हैं सब। आप सस्ता कर दोगे ना, तो आपको हर टाइप का मिलेगा ना। तो अभी समाज सेवा हो गई भाई मेरी, है ना। आई एम पुटिंग ए प्राइस। लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा 8,000 रुपया वर्थ है, $99 वर्थ है, तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो मुझे तो ये पहले ही कर देना चाहिए था, बट ठीक है। ठीक है यार, और आगे बढ़ते हैं। आप देख लो, लेकिन है ना, मेंबर्स भी खुद ही बोल रहे हैं कि सर आप तो कर दो। प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, जो सीख रहे हैं वो लाइफ टाइम काम आना है। ठीक है, तो ये फेल ट्रेड है, लेकिन देख लो आप, मेरा पैसा अल्टीमेटली लूज़ नहीं कर रहा हूँ, बढ़ रहा है ना। गलत हो गया। सो वोलेटाइल मार्केट का जो नेचर है, ऐसे मैंने पहले भी देखे, और वही मैंने बोला कि भाई ऑप्शन राइटिंग इस मार्केट में नहीं है, इसमें ऑप्शन में भाई क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, ये तो सो जा, कूदी कूदी मार रहा है। नीचे उतर जा भाई, दुनिया ओपन है तेरे लिए, उतर जा। हाँ, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, यहीं घूमेगा। चलो यार, इसको जब उड़ना होगा उड़ जाएगा। ठीक है यार, और दिखा देता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, है ना, सो दैट आपको रहे पता कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो वर्थ रहेगा नहीं रहेगा, है ना। और मेंबर्स का क्या सीन है ना। तो वो है, मेंबर्स क्या बोलते हैं। तो अभी ये एक पोल था, इसमें इसमें भी यही था कि भाई इस रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस, है ना, हाउ विल यू रेट लाइव मार्केट गाइडेंस। इसमें देखो आप, कुछ 6% बैठ है, मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस छोड़ो, इसमें भी 90%, और ये 2 हफ्ता पुराना पोल है, और ये तो जो पहले दिखाया था 95% वाला, ये और भी रिसेंट पोल है। मेंबर क्या बोलते हैं आपको उससे मतलब है ना, और एक आध मेंबर नहीं, मतलब पोलिंग में आप देख लो 95, ये कब का 4 दिन पुराना पोल है। तो आप सोचो, जितनी रैली आ रही है ना, उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेंबर्स को, ये है ना। रिस्क मैनेज किया होगा सबने, और नहीं तो एटलीस्ट देख तो रहे होंगे, सीख तो रहे होंगे कि हाँ यार हमने किया होता तो, जो ना, सबने तो नहीं किया होगा। अभी देखते हैं मेंबर्स का भी, मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसपेरेंटली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वही बताता हूँ। ये देखो भैया, मेरा 4 मई का ट्रेड है ना, मेरा ट्रेड, मतलब किसी को बता थोड़ी रहा हूँ कि आप ये करो। तो अपना अपना ऊपर है कि भाई लोगों का खुद का कन्विक्शन, खुद का डिसीजन, है ना। तो वो है। ठीक है, तो इंडिया विक स्लो था, ये सब जो भी है, तो ये नहीं चला, ये देखो फेल हो गया, फेल हो गया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा, हमारा कॉल्स बढ़ गए। रेंज में रहता तो दिक्कत होती, लेकिन नहीं है ना रेंज में, मार्केट है ही नहीं रेंज में। भले इंडिया विक्स गिरता जा रहा है, मार्केट बड़े बड़े स्विंग दे रहा है, 18,800 से 16,800, फिर 2-3 हफ्ते में वापस 18,000। तो ये इतने बड़े बड़े स्विंग्स में दोनों तरफ का चलना है ना।
देखो कुछ लोगों ने 11 मई का ले लिया, जो भी है ना। ठीक है, एक और फेल्ड ट्रेड ये है, 4 मई का 17,800 का पुट लिया था 108 के आसपास, और कब लिया था, 4 दिन पहले। ठीक है, ठीक है, और इसको मैंने बोला था कि मई तक, मतलब एफएमसी तक होल्ड करूंगा, तो इसका देख लेते हैं 17,900 कॉल कितना था। ठीक है, 17,900 कॉल, पुट तो 108 का लिया था। अरे यार ये कितनी मस्ती कर रहा है, सीधा बैठ ही नहीं रहा। 4 दिन पहले है ना, तो आप यहाँ देखो कि ये वही 25-30 की रेंज में चल रहा था ना, 30, 35, 40 जो भी है, इवन 40 भी मान लें कि भाई सबने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ, है ना। मैं जनरली इस रेंज में ले लेता हूँ, 30-35, जैसे मतलब है 40 के नीचे जो मिले। तो ये इसका हाई 199, 200, और ये 17,900 का कॉल है। अगर ट्यूसडे 18,200 दिखता है तो ये 300 हो जाएगा। मेरा 30 रुपये का कॉल 300 हो गया, 10 गुना। तो मैं क्या करूँगा पुट का, है ना। वो 108 ज़ीरो, बट कॉल तो चल गए ना, है ना। तो ये है कि गलत होकर भी बना रहे हैं, ये मेंबर सब देख रहे हैं और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जब सही होंगे ना तो आप समझ ही सकते हो कि क्या जैकपॉट पहले भी लगे हैं अदानी में भी। और अब मुझे लग रहा है निफ्टी में लगने वाले दिन आ गए हैं, है ना। मैं पैट्रियन पे डिटेल में बात करूँगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा भैया तसल्ली से, है ना, क्योंकि आपके भी 8,000 का सवाल है, और मुझे भी वो लगे कि भाई मैं, जो लोग पैसा देंगे उनके एक एक पैसे की कद्र हो, है ना। तो मैं भी उतनी मेहनत करूँ, टाइम दूँ, है ना, तो वर्थ भी लगेगा, है ना। मेहनत का हो तो अच्छा लगता है, तो उतनी मेहनत मैं करूँगा, प्रोवाइडेड ट्रेडिंग इज़ अ टफ बिजनेस, तो आपको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, शॉर्टकट ना मेरे लिए होना चाहिए ना आपके लिए। ठीक है, तो ये है, ये एक फेल्ड ट्रेड था। उसके बाद देखो भैया कितना वार्निंग, डू नॉट ट्रेड नेकेड, 1 मंथ पुराना, है ना। डू नॉट ट्रेड नेकेड, आई रिपीट, डू नॉट ट्रेड नेकेड, वेदर बुल और बियर, है ना। नहीं तो आप यही बोलते रहो, क्रैश क्रैश बोलते हो, आता ही नहीं है ना। मेरा चला ही नहीं पुट, 12,000 के लोग 12,000 के पुट ले लेते हैं 1-1 रुपये में, सोचो, फिर बोलते क्रैश नहीं आया, तुमने बोला था। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बंजी जंपिंग का बोला था तो तुम बिना बेल्ट बांधे कूद जाओ। तो ये होते हैं लोग अपने, जो भी है करते हैं। तो इसीलिए मैं तो मेंबर्स में, जो मुझे, ये तो मैंने पब्लिक में बोला था ना, मेंबर्स भी नहीं, पब्लिकली, लर्न रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, है ना, विदाउट विच ट्रेडिंग इज जस्ट गैम्बलिंग, ट्रेड प्रोफेशनली। ठीक है, और जिन लोगों ने मिस्टेक कर दी है, इट इज़ नेवर टू लेट, है ना। तो वही है, तो आप सोचो कि 95% लोग तो नहीं बराबर प्रोफेशनली कर पा रहे होंगे, लेकिन सीख तो रहे हैं। जब जब सीख जाओ, जब से अपनी गलतियां सुधार लो, तब से सवेरा, है ना, जब जागो तब सवेरा। तो ये है। ठीक है, तो एफओएमसी ये था, और अभी मई का भी है, तो इसमें रेट हाइक होगा या पॉज होगा या आगे कट की बात होंगी, वो सब मैं डिटेल में बाद में बात करूँगा। ठीक है, ये पूरा मैंने बताया था, मनी मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर दिया है, 17,000 के बॉय हो गए हैं, है ना। और ए लॉट ऑफ मनी इज़ फ्रीड विच आई यूज़ इन बाउंस, है ना। और कुछ इधर उधर जो भी है मैंने अपना बता दिया भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और 18,000 के ज़रूर बाय किए हैं, है ना। ये मैं बता बता रहा था, इसी ने बचाया है, और क्या। जो भी कॉल्स लिए हैं, वीडियो भी बनाया मनी मैनेजमेंट के, कि भाई देखो ये पूरा कैलकुलेशन करके, है ना। और ये थैंक यू पहले ही बोल देते हैं मेंबर्स। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट जब एग्जीक्यूट किया तो आप देख लो भाई, दिस इज़ द बेस्ट लर्निंग, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं यार, है ना, क्वेरी ये सब। ठीक है, तो ये है और ये सब लाइव मार्केट में होता है ना। मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद क्या पता अगले दिन कहाँ होगा, तो कोई मतलब नहीं उसके बाद बात करने का, जो है लाइव मार्केट। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ लाइव मार्केट में मैं हूँ या कोई भी हो, वहीं पर ही वैल्यू बढ़ जाती है उस बंदे की, लाइव मार्केट में। मेरा तो खैर 2020 से एक अलग ही बेंचमार्क है, तो बट बहुत नए लोग भी आते हैं, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ।
ठीक है, ये देखो ये व्यू था 17,480 आना चाहिए, 200 DMA था, है ना। गुड डिसीजन टू बाय सीज, बराबर सीज बाय किए हैं, बराबर, है ना। कोई ऐसा बायस नहीं रखा, और इनफैक्ट लगातार बोल रहा था कि गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स, ब्रोकर, मीडिया, हर कोई चाह रहा है मार्केट बढ़े। और स्पेशली इंडिया में अदानी का जो इशू चल रहे हैं, अभी सेबी ने 6 महीने की फिर से टाइमलाइन मांगी है। भैया बहुत बड़ा गेम चल रहा है, समझो, है ना। नंगे मत खड़े रहो, चाहे बुल हो या बियर। ये मैं तब भी बोल रहा हूँ, इसमें भी मेंबर्स में बराबर बोलता रहता है ना। 17,500 के लिए रेडी भैया, 17,800 के लिए भी, है ना। हाँ, पुट सस्ते होते जाएंगे, कॉल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखो भाई, मेंबर्स क्या कर रहे हैं, एक जनरल आइडिया लेता रहता हूँ ना। सब अपना अपना डिसीजन लेते हैं, जो भी है ना। मैं तो नहीं बोलता किसी को, बट इसमें आप देखो तो ज़्यादातर लोग, जब ये कब का पोल है, 3 वीक्स पहले का, है ना, कि कॉल्स वगैरह बाय किए हैं रिस्क मैनेज करने के लिए या नहीं। तो इसमें 23% लोग हैं जो नेकेड ट्रेड कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सीख रहे होंगे अपनी गलती से, या गलती सुधार ली होगी, या आगे सुधार लेंगे, अप टू देम, है ना। मैं किसी को, जैसे मैंने बोला कि, तो बोलता नहीं हूँ कि आप ये करो वो करो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो 77%, ऑलमोस्ट 80% लोग बोल रहे हैं कि बढ़िया कॉल्स रखे हुए हैं, है ना, और बड़ी रैली चाहिए। ठीक है, और ये ठीक है, कुछ नए मेंबर्स आते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है, तो ये सबका रिप्लाई तो नहीं कर पाते, बट ये मैंने पब्लिकली बताया 20% तक रखता हूँ, है ना। मैं बाकी सबको, कोई मेंबर्स हैं जो 30% कॉल्स रखते हैं, या इवन 50% भी कॉल्स रखते हैं, कि मैं शॉर्ट टर्म बुलिश हूँ तो 50% तक कॉल्स रख लेते। तो आप सोचो कि कॉल्स ने कितने रिटर्न्स दे दिए होंगे। तो वो सबका अपना अपना है, मतलब जिसका जैसा, तो इंडिविजुअल डिसीजन है। बट मोटा मोटा आप देख लो, इसमें भी सारे लोगों ने तो नहीं वोट किया, बट इतना है ना, ऑलमोस्ट 75-80% लोगों ने बढ़िया कॉल्स लिए थे, मस्त। और अप्रैल की इतनी बढ़िया ग्रीन बुलिश कैंडल है, कॉल्स ने चमका दिया बिल्कुल। ठीक है, इसमें जो वीकली कॉल्स थे, इसमें मैं बताता रहा कि भाई 17,500 में मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, है ना। और 17,800 के लिए भी रखूँगा ना। जो 16,800-900 पर ख़रीदे थे, वो मैं यहाँ बेच दूंगा 17,500 पर। आप सोचो 10 गुना से ज़्यादा हो ही गए। और यहाँ पर 17,800 के लिए भी आधे रखूँगा, ये भी मैं बताता रहा, है ना। प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी था कॉल्स में। ठीक है, यहाँ पर फिर से पोल किया, ये भी 3 महीने पुराना, 3 हफ्ते पुराना पोल है ना। तो इसमें भाई लोग क्या कर रहे हैं, 200 DMA का वेट कर रहे हैं, या कॉल्स ऑलरेडी बाय किए हैं, या क्या। ये था, डिड यू बाय सम सीज टुडे फॉर शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेड्स। तो इसमें 30% लोगों ने किया, है ना, 28% नहीं किया, और 42% वेट कर रहे थे कि हम या तो 200 DMA के ऊपर करेंगे, या अभी हमारी कोई पोजीशन नहीं, नो ट्रेड, है ना, वेटिंग फॉर दिस। तो बहुत लोग ने ये रैली का अभी भी इंतज़ार कर रहे होंगे, भाई जब रिवर्सल दिखेगा तब घुसेंगे ट्रेड में, नहीं कर रहे, या इन लोगों ने कॉल्स लेके भी फ़ायदा उठाया हुआ। ठीक है, ये भी अगेन अप टू इंडिविजुअल मेंबर्स डिसीजन। नेस्डैक रैली कर रहा था, बराबर वार्न करता रहा कि भैया 200 DMA तो आना ही चाहिए। अप्रैल के वीकली कॉल्स भी खरीदता रहा, है ना, जैसे पुट खरीदता हूँ। ठीक है, माई बिगर पोजिशंस आर इन जून सितंबर, ये सब ट्रेडर हैज़ टू बी वेरी क्लियर। तो डू यू ऑल्सो फील इन कंट्रोल ऑफ योर पोजिशंस एंड नेक्स्ट ट्रेड प्लान्स। इसमें 64% लोग बोल रहे हैं कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई ट्रेड्स, 36 बोल रहे हैं नहीं। तो सोचो, आप इतनी मेहनत करने के बाद भी 35% लोग ऐसे हैं, जो 1/3 लोग जो कंट्रोल में नहीं है ना। आइडियली होना चाहिए। दिस इज़ वाई ट्रेडिंग इज़ कॉल्ड एज टफ बिजनेस। तो यहाँ मैं ये सब दिखा के बोल दूँ कि 90% एक्यूरेसी और ऐसा फलाना नहीं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं जो आपको पोल्स में भी दिख रहे हैं। 36% मेंबर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट सीख रहे हैं। ये लर्निंग्स एक्सपीरियंस लाइफ टाइम काम आएगा, ये तो गारंटी है ना। अभी भले ही कंट्रोल में नहीं होंगे, नेक्स्ट टाइम होंगे, क्यों नहीं होंगे, अगर चाहेगा इंसान क्यों नहीं होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस तो ले रहा है ना। बट दिस इज़ अ बिग नंबर, 2/3 मेंबर्स अगर कंट्रोल में हैं, तो मेरे लिए एज ए मेंटर दिस इज़ अ बिग नंबर। ट्रेडिंग भाई साहब बहुत टफ बिजनेस है। यहाँ पे अगर 3 में से 2 बंदे कंट्रोल में हैं अपने पोजीशंस के, और इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट डायरेक्शन, दिस इज़ बिग अचीवमेंट, है ना। तो मैं इस नंबर में ओके हूँ, है ना।
लोगों ने बोला भी इन ए मच बेटर पोजीशन विथ इवन मोर कैपिटल, नॉट वरीड, ये सब है ना, बेटर देन लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट टाइम कुछ मिस्टेक किए थे वो भी सुधार लिए। ठीक है, किसी ने ज़्यादा हैच कर लिया, ये सब तो वो भी है ना। तो सबका मतलब अच्छा है ये, तो दिस इज़ ए बिग नंबर है ना, दिस इज़ रियल यार, है ना। आप वाइस ट्रेडर को एक रियल जेन्युइन होने के नाते अप्रिशिएट कर सकते हो। मेंबर्स उतने ही लोग वोट करते हैं, 300 400 400 500, ज़्यादा ज़्यादा पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं। वही जैसे बताया, सब्सक्राइबर तो बहुत होते हैं लेकिन करते कम है, भले लाइक हो या वोट हो, ये सब तो इतने लोग हैं, है ना, जो कंट्रोल में है। दिस इज रियल। ठीक है, बीच बीच में क्विज करता रहता हूँ, ये तो पब्लिक ही किया था कि भाई मेरा जब निफ्टी एक दिन गिरा था 16,875, है ना, तो मेरा MTM इतना चल रहा था 23, लेकिन आपने जैसा पोस्ट में देखा कि मैं कॉल्स भी बाय कर रहा था, तो कितना कम हुआ होगा मेरा प्रॉफिट जब रिकवरी आई वहाँ से। तो लोगों ने उस पर जवाब दिए अलग अलग, है ना, कि रिस्क मैनेजमेंट जिस हिसाब से किया तो भाई 25 लाख से घट के 22 लाख हुआ होगा, है ना। कोई बोल रहा है कि गेन इन सीज साइड विल बी मोर देन लॉस इन पी साइड, है ना। तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बट दिस क्विज इज जस्ट टू टिकल माइंड्स, है ना। तो कुछ बोल रहा है कि लॉस मतलब प्रॉफिट कम होके 23 लाख से 20 लाख हो गया 18। मैं बोल रहा हूँ मार्केट अगेंस्ट जाए और आपका 23 लाख का प्रॉफिट 20 लाख बचे, है तो ना, 23 लाख से ज़ीरो तो नहीं हुआ। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना ये मेंबर्स सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैं करता रहता था। और बता देता हूँ, फिर पैट्रियन पे डिटेल में बात करते हैं, जो जो ज़रूरत लगा लाइव सेशन, जहाँ जहाँ कि भाई 16,900 पे बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लाइव सेशन मिस मत करना, ये वाला सेशन कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग ऑफिस से छुट्टी लेके देखते थे है ना। और जो 16,900 प्रॉफिट बुक किया उसे भूल जाओ, है ना। शुड नॉट बी लुक्ड एट एज प्रॉफिट मनी, इसको कैजुअली मत लो, है ना। और जब तक US फ्यूचर्स रिवर्सल ना दे तब तक भैया बिल्कुल शॉर्ट वॉट ये सब नहीं करने का, आने दो, इंडिकेशन जब आएगा तब करेंगे। ठीक है, इट इज़ योर फ्रेश मनी जो प्रॉफिट से कमाया, और शुड बी रेस्पेक्टेड हाईली, है ना। बहुत पेशेंस के साथ वो आया है। जैसे ब्रायन लारा 100 के बाद 0 से स्टार्ट करता है ना, तभी तो डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी मारता है। कैजुअल थोड़ी खेलता है, आप सेंचुरी तो हो ही गई मेरी, कुछ भी शॉर्ट खेल दो आउट हो जाओ, है ना। तो US फ्यूचर्स जब तक रिवर्स ना करें तब तक नहीं करना, ये बराबर मैं गाइडेंस देता रहा। और भी टीम ने कुछ कुछ भेजे थे यार, सारे तो नहीं मैंने किए, बट ये है। ठीक है, और ये भी हैं कि भाई फिन निफ्टी के बीच बीच में हैच करते थे, वो भी 10 टाइम्स हो जाते थे, है ना। वो सब में आप मेंबर्स के देख लो। अपवर्ड रिस्क मैनेज्ड वेरी वेल, है ना। इंक्रीज भी हो रहा है प्रॉफिट, सुपर टेक्निक। ठीक है भाई, क्या कर रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है। और मेंबर बोल भी रहे हैं कि भैया इट रिक्वायर्स मैराथन स्किल्स, टू मच पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, फाइनली लर्निंग। सो दिस इज, मैं बोल रहा हूँ पैट्रियन का $99 कुछ नहीं है, लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं भैया, है ना। तो ये वो है, आई लाइक योर ट्रेडिंग स्टाइल, है ना। सही, फिर से शॉर्ट का लेवल आ रहा है 17,800 18,200, इसीलिए मैं सही टाइम पे अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस बार हो सकता है, इस बार देखेंगे, इस बार ट्रिकी है ना, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो अच्छा है। भाई क्या करेगा यार तू, क्या करेगा, टोपी पे ही आ गया बिल्कुल ही, कूद जा लैपटॉप पे। तो ये कंसंट्रेशन खराब कर रहा है यार, क्या करें, छोड़ ही नहीं रहा यार सुबह से। ठीक है यार, और कुछ ट्रेड्स ऐसे भी लिए थे जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं ना, जहाँ पे मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ना हो ट्रेड से, लेकिन दिख रहा हो मार्केट, जैसे US बैंकिंग क्राइसिस जब आया था कि भाई एक इमीडिएट पैनिक आ सकता है, तब ये मार्च के 17,000 के पोर्ट 29 30 60 वगैरह पे लिए थे, 200 प्लस पे निकाल दिए थे ना 16,800। फिर अप्रैल में भी शिफ्ट कर लिए थे थोड़े बहुत, और तो अपना अपना है, जो भी प्रॉफिट जिसने यहाँ योग किया हो, बहुत लोगों ने किया होगा जहाँ पे भी वो हिसाब से, बट ये चले बहुत ज़बरदस्त है ना, 29 30 के पोर्ट्स 200 प्लस हो गए थे। तो इस तरह के मौके मुझे लग रहा है आने वाले मंथ्स में, स्पेशली मई जुलाई, इनमें बहुत आएंगे, है ना। जब मार्केट रिवर्स होगा, जैसे 18 580 600 पर मैं बोलता था ए भाई
18,580 600 पे मैं बोलता था ना एग्रेसिव शॉट्स वीकली, उसी तरह के इंटरडे वीकली मैं कर रहा हूँ। उसी तरह के इस तरह के ट्रेड्स और बहुत मिलेंगे जो मतलब मल्टीफोल्ड हो सकते हैं। ये मेरा कन्विक्शन है। गलत हुआ तो आपने देख लिया, गलत हुआ तो भी कोई ऐसी वो नहीं हो जाती है ना दिक्कत। तो that means a lot of money has been free from money management trades yesterday. That means bounce will come with plenty of new opportunities. तो मैंने अभी भी जो पैसा रिलीज हुआ था वो पूरा यूज़ नहीं किया है ना, वो है। प्लस जो कॉल से मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वो पैसा अलग रिलीज हो रहा है। तो मेरे लिए तो भैया बहुत बड़ा, मेरे लिए क्या सारे मेंबर्स के लिए जो कॉल्स राइड कर रहे हैं। ले भाई तूने लाइव में कचरा भी कर दिया क्या, पता नहीं ठीक है यार। छोटे मतलब जानवर जो होते हैं ना ये बच्चों जैसे ही होते हैं। तो जैसे बच्चों को पाला जाता है वैसे ही इनको पालना चाहिए है ना, फ्री एकदम। ठीक है तो ये ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये था पैसा है तो अपॉर्चुनिटी है, वही है। और नहीं तो नंगे जो भी है, थोड़ा सा ह्यूमर चलता है। नंगे मत ट्रेड करो, ये तो मैं पब्लिक में भी बोलता था। ठीक है, और जब मैं पूछता था कि भाई 16,900 पे टाइम, 16,900 पे जो मनी रिलीज़ हुआ था, जब आई थिंक 17,200 300 होगा यहाँ पे कि भाई टाइम टू यूज़, तो उसमें सिर्फ यस जो है सिर्फ 20% लोगों ने बोला, बाकी सब नो 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 नो। मतलब सब लोग और बड़े बाउंस का वेट कर रहे थे कि जब और बड़ा बाउंस आएगा तब वो जो मनी रिलीज़ हुआ है मनी मैनेजमेंट में उसको यूज़ करेंगे, है ना। तो सिर्फ 20% थे, बाकी सब आराम से वेट कर रहे थे। ठीक है, 34% आफ्टर एफ एम सी है ना। तो ये किसी को जल्दी नहीं है। ठीक है यार, अब दिक्कत ये है यार कि ये यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद किसी ने नहीं किया होगा कि 4,000 की मेंबरशिप फ़ी हो वो 800 कर दे, पब्लिक लाइव भी करे और ये ग्रांड सक्सेस दिखे कि भाई 18,580 600 से मैं बिंदास पब्लिकली बोल रहा हूँ है ना कि एग्रेसिव शॉट। चलो भाई धन्यवाद है ना। अदानी का ग्रांड सक्सेस, इन्फोसिस ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। इसको भूख लगी थी है ना, भूख लगी थी, ऐसे खाना खाता है। खा ले, देखो इसका खाना हमेशा रखा रहता है, दिखा देता हूँ, मस्त खाता है। कभी कभी पप्पी भी ले लेता है। खा ले खा ले खा ले, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुझे। ठीक है भाई, तो ये है यार दिक्कत है ना कि मैं जो काम करता हूँ इससे, और ये जो मतलब ग्रांड सक्सेस दिखी है अदानी वगैरह में, और मेंबर्स भी बोल रहे हैं, जो आपने मेंबर्स कमेंट वमेंट में देखा है ना, पोल्स में देखा है ना। और अदानी इन्फोसिस जो भी बड़े बड़े ट्रेड्स चले, निफ्टी के तो चले ही चले 18,580 600 से शॉर्ट में, 16,900 से कॉल्स भी चल रहे हैं। ये सक्सेस देख के ना बहुत हेटर्स अपने आप बन जाते हैं ना, जो नहीं पचा पाते कि यार हम यहाँ नंगा कॉल नंगा पुट खरीद खरीद के बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ पे तुम लोग क्यों कॉल खरीद रहे हो, तुम लोग क्यों रिस्क मैनेज कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरह का। और दूसरा 800 में 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेके घुस जाएंगे मेंबरशिप में, जबकि मैं कितने बार बोलता हूँ मनी मेक्स मनी है ना। चल भैया वो भी है, तो आप 15-20 रुपये का कॉल से रिस्क मैनेज कर ले तो भैया वो तेरा 120-150 हो रहा है। तो वही छोटा ट्रेडर मान ले कोई 50,000 का है, तूने 30,000 के मान ले पुट लिए, 10-20 हज़ार के कॉल ले लेता, तो वही वो तेरा 10-20 हज़ार 1-1.5 लाख हो रहा है। तो तू 50,000 के 1-1.5 लाख बना लेता, अगर तेरे अंदर वो डिसिप्लिन होता, तेरे अंदर वो इज्जत होती मार्केट के लिए कि मैं गलत हो गया तो क्या, मार्केट वोलेटाइल है ना। तो वो नहीं रहता सब में। तो इस तरह से बहुत हेटर्स भी बन जाते हैं। और दूसरा थोड़ा सा अपन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर रहा हूँ मैं, है ना। जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं भाई अदानी के ऊपर क्या है ना। और अब तो बड़े बड़े बीजेपी के नेता ही लोगों ने शुरू कर दिया पूछना, तो उस वजह से बहुत सारे क्या बोलते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कमेंट कर रहे हैं और सब धमकियाँ वमकियाँ दे रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर भैया एक वार्निंग दे दी है सबके लिए, वन लास्ट अपॉर्चुनिटी है ना, वन लास्ट फ्रेंडली वार्निंग सबके लिए कि भैया रिस्पेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर।
तो टीम को काम पे लगा रखा है, जहाँ जो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता दिखे, है ना, जिसको भी एनकाउंटर करना है, कुछ है वो चोरी भी करते हैं। मतलब आपको मैं बताऊं 800 में देखो चोर बिल्कुल पकड़ा जाता है ना, चोर का, एक सेकंड रुकना, आपको प्रॉपर वो दिखाता हूँ। इनके टीम ने भेजे थे यार कुछ, रुको। हाँ ये देखो, ठीक है, टीम ये जरूर बोलती है सर थोड़ा मजे लेते रहा करो वेटर्स के है ना। तो जो जिनको एनकाउंटर करना है मेरा या जो भी है, तो मेरे को ये चीज़ ज़रूरी है ना कि मैं एक वार्निंग दे दूं कि भाई मत करो इसे, ना लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करो। पर्सनल अटैक ये वो, भाई हम तो मनमोहन सिंह को भी क्रिटिसाइज़ करते थे, तब तो किसी ने धमकी नहीं दी। अभी क्या हो गया, अभी ऐसा क्या हो गया यार। ये तो हर देश के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, क्वेश्चन कर सके। राइट क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिटिसाइज करना छोड़ दोगे, भक्ति करने लगोगे, तो फिर वही होगा जो रेसलर्स के साथ हो रहा है सब, है ना। पावर का मिसयूज़ हर कोई करता है फिर। तो वो है ना, तो ये एक फ्रेंडली वार्निंग सबको दे दी कि भैया जिसकी कोई फैमिली वैमिली है, कैरियर है, तो भैया मत पड़ो इन पचड़ों में। मेरे को तो करना पड़ेगा 2024 तक। ठीक है, ये देखो क्या क्या है, ये मेरा एड्रेस ढूंढना चाह रहे हैं, है ना, कुछ भी जो भी है ना, कहीं मिल जाए तो। ये देखो बीच सड़क पे मारेंगे, एड्रेस पता करवा लिया है, घर में घुस के मारना चाहिए, ये क्या है ये, कौ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं सोचो आप, तो फुल लॉ ब्रेक करना, तो ये सबको धरा जाएगा, है ना। टीम को काम पे लगा दिया है कि आवाज़ मत करो भाई, तू फिर मत चढ़ना सर पे। ठीक है, तो ये देखो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, है ना, वो सब है। तो ये, और हेड्स ऑफ टू वाइस रेडर टीम, टीम लगी रहती है जहाँ जहाँ जो लॉ ब्रेक करता दिखे, बिल्कुल उसको खबर भी मत होने दो, करने दो। एक फ्रेंडली वार्निंग सबको दे दी, जो समझदार है वो ठीक है। और भाई क्या करेगा यार तू, अब लैपटॉप पे स्क्रैच मत मार यार, वापस चला जा वहीं, आजा उंगली पे आजा, उंगली पे आजा, एक मिनट रुकना भाई, आजा, आजा, आजा। ये देखो, राम राम बोल दे यार सबको, राम राम बोल दे, राम राम बोल दे बिट्टू, सबको राम राम बोल दे। हाँ, बात करना है, बात करना है, क्या बात करना है। हाँ, अच्छा, किसी करना है, क्या करना है ये यार वीडियो नहीं बनाने दे रहा है यार सुबह से। चढ़ जा यार तू, ऊपर ही चढ़ जा, ले ऊपर चढ़ जा यार, ले। तू उंगली रोक लेगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। हाँ ठीक है यार, उंगली छोड़ दे भाई, अब उंगली छोड़ दे, उंगली छोड़ दे, छोड़ दे यार, उंगली नहीं छोड़ रहा, तो इसके पंजे भयंकर गड़ते हैं यार, इतने खरोंचे मारी है इसने भाई। हाँ, अपन साला सिंगल हैं कि भैया लड़कियों की खरोंचों से बचे हैं, ये भाई साहब ने पूरी जो है ज़िंदगी भर की कसर निकाल दी। तो एनीवेज यार, तो ये है कि इस तरह के लोग भी हैं, है ना, तो इसके लिए, और एनकाउंटर ये वो, कल को मुझे सेल्फ डिफेंस में कुछ करना पड़ेगा, आई हैव टू पोस्ट, है ना, आई हैव टू कीप ए लीगल टीम, कि भाई ये चीज़, आई वॉज ए वल्नरेबल इंडिविजुअल। तो वो जो अतीक वाला एनकाउंटर करना चाहते हैं वो तो होंगे ही होंगे, ये जो चोरी वोरी कर रहे हैं ना, ये देखो जैसे ये अप्लाई टू ज्वाइन ग्रुप, जो भी मैं कंटेंट डालता था ना 800 में, ये सब चुरा चुरा के ये यहाँ पर देखो आप, 1 मिनट एगो जैसे ही मैं डालूँ वैसे ही ग्रुप में बेचते हैं। जो भी करते हैं, चोर चोरी करता है किस लिए करता है, समझ जाओ ना आप। तो ये अप्लाई टू ज्वाइन ग्रुप, हाँ भाई बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, अप्लाई टू ज्वाइन ग्रुप, लोगों से पैसा मांगते होंगे यार, स्कैमर करता है ना, जो चोरी करता है वो समझ जाओ आप, वो सब कुछ करेगा, तो सब है ना। तो ये है, तो ये टीम ने बताया, ये ज़रूर दिखा देना भी। तो इस तरह से होता है, 800 कर दो ना, 4000 से 800, तो इस तरह के भी आ जाते हैं। और मैं नहीं बोल रहा कि भाई 800 से 8000 कर नहीं आएंगे, बट ये मेरा स्टाइल है,
ठीक है। ये मेरा स्टाइल है। और जो चोरी की जो सज़ा होती है वो होगी होगी। तो लीगल है। अब एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं महीनों से, सब है, तो अब इतनी मेहनत बेकार तो करेंगे नहीं। या जब पैसा दे ही रहे हैं, लीगल खर्चे आ ही रहे हैं, तो छोड़ेंगे तो नहीं। तो अब इसीलिए भैया सबको मैं बताता भी नहीं, इसलिए एक फ्रेंडली वार्निंग सबको दे दी। और मुझे पिछला वीडियो हाइड भी करना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी बोल दी थी मैंने। ये सारी लीगल चीज़ें बोल के नहीं की जाती है ना, मतलब जो कर रहे हैं एटलीस्ट वो पब्लिकली अभी सारे मॉडरेटर्स को बोल दिया है, लीगल का एल भी नहीं आना चाहिए। तुम तो तुम्हारा काम है एविडेंसेस कलेक्ट करो, बाकी जो है वो लीगल अपन पैसा खर्चा कर ही रहे हैं उसमें, है ना, तो वो अपना काम करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे वो सब मत करो। बट मैं एक बात बोलूँगा, आप सोचो मेंटली कितना टफ है मैं भी और टीम भी, कि ये सब कचरा चलता रहता है, हम अपना ट्रेडिंग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मेंबर्स की भी केयर कर रहे हैं, सब है ना। मेंबर्स पोल देख लो आप, वरना ये बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाइसरा आपको पता है मजबूत बंदा है ना, तो अपने को तो इसीलिए मैं दूर भी रहता हूँ, है ना। कि ये लोगों से, तीक वाले एनकाउंटर वाले से और ये चोरों से, हिटर से, इनसे मेरा इतना कनेक्शन है। टीम बोलती है कि सर वो ऐसा ऐसा है, बोला अच्छा एग्जिस्ट करता है क्या, ऐसा कोई है क्या, मुझे पता ही नहीं है, तो देख लो कैसे यूज़ करना है, बस इतना ही है। तो वो यूज़ करके आप समझो कि आप फ़ायदा देख ही रहे हो, है ना, कैसे यूज़ करना है बस वो है। पैट्रियन को भी उसका वही समझ लो, है ना। टीम ने बोला कि सर इस हफ्ते कर दो, ठीक है भाई करते रहे क्या दिक्कत है, मार्केट भी 18,000 के ऊपर। तो आप मुझसे लाइफ की रियल लर्निंग्स ले सकते हो कि आप, ये तो फैक्ट है कि आप एक अच्छा काम करो 8-10 बंदा तो आ ही जाएंगे टांग खींचने। तो आप मुझसे लर्निंग ये ले सकते हो कि अपने हीटर का किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए और आपसे जुड़े हुए अच्छे लोगों के फ़ायदे के लिए, है ना। तो जो लोगों की जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं कॉल्स वॉल्स, उनके लिए तो पैट्रियन इज़ ब्लेसिंग, है ना। वो तो चाह ही रहे हैं कब से, जैसे मैंने दिखाया। तो कैसे एक हीटर का इस्तेमाल, हीटर का काम है कि वो मतलब, जैसे मैं बोलता हूँ टीम को मस्ती मजाक में कि ईगो को पिंच कर दे रहा, उसके ईगो को छेड़ो, है ना, छेड़ो, जब वो रिएक्ट करे तो उसका इस्तेमाल करो। तो ईगो को छेड़ो, हीटर उसमें कुछ ना कुछ बोलेगा, करेगा, धमकियाँ देगा, अतीक वाला एनकाउंटर करा देंगे और ये सब, है ना। तो वो क्या है, उससे मेरा कुछ बिगड़ रहा है क्या। तो ये लॉ ब्रेक कर रहे हो, एक तो फंस गए, है ना, अगर कोई चाहे फंसाना तो। और दूसरा, मेंटल ऑर्गेजम में क्या मतलब है, मैंने किसी की गाली दे दी मैं खुश हो जाऊँ। अब मेरा तरीका देखो आप, कि इसकी ईगो को छेड़ो, है ना, टीम छिड़ती होगी या अपने आप ही छिड़ता होगा जो भी है, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना अपने फ़ायदे के लिए रियल लाइफ में, ऐसे। तो मेंटल ऑर्गेजम का कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये स्टाइल है ना। तो आगे हो सकता है अभी पैट्रियन का $99 का है, आगे कुछ 40-50 हज़ार का कोर्स भी आ जाए। जैसे जैसे हीटर की हिट बढ़ेगी मैं चिढ़ाते जाऊँगा, है ना। हीटर की चिढ़ क्या है कि हम तो साला नंगा कॉल नंगा पुट लेके बर्बाद हो गए, तुम ट्रेड से भी बना रहे हो, क्रैश क्रैश बोलते हो, बुलिश होके भी कमा रहे हो, कॉल्स तुम्हारे इतने बढ़ जाते हैं, और ऊपर से मेंबरशिप से भी कमा रहे हो। तो हीटर की चिढ़ ये है कि तुम क्यों कमा रहे हो, तो भाई तुम चिढ़ोगे तो दुनिया क्या करेगी, चिढ़ाएगी। तुमको मेरी अर्निंग से दिक्कत है तो मैं उसको बढ़ा दूंगा, तुम चिढ़ोगे तो मैं और चढ़ाऊंगा, मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये है ना। बाकी जो लॉ ब्रेक करेगा उसको, है ना, वो चीज़ें इधर चैनल पे आएंगी नहीं, जब ज़रूरत होंगी तब आ भी जाएंगी, ठीक है यार। तो ये है, ये देखो ये चोरी करते हैं ना, देख लो आप, अप्लाई टू ज्वाइन ग्रुप, क्या है ये। हाँ, जब कोई मैसेज करेगा, अब भाई 20,000 है कॉस्ट, आपको क्या पता पीछे क्या करता हो चुरा के, हु नोस कौन सा स्कैम चल रहा है ना। जितना टीम से पता चला कि बेचते हैं भैया, वो तो बेचते हैं, क्या चोरी, चोर क्या करता, पैसे के लिए तो चोरी करता है ना, नहीं तो क्यों करता चोरी। तो ये है। ठीक है, इन्फोसिस के शॉर्ट्स वगैरह लिए थे, ठीक है, ये चल गए थे। ये हिंडाल्को का पुट 7-8 रुपये से 20 रुपये 22 रुपये हो गया था, तो ये सब वही है। तो ये करना पड़ता भाई, है ना।
अप्लाई टू ज्वाइन ग्रुप सब, ठीक है। तो ये है, तो ये सबको वार्निंग दे दी। ठीक है भाई, अब पैट्रियन की बात कर लेते हैं यार, है ना। 1 मिनट रुकना। ठीक है यार, तो आगे बढ़ते हैं, अभी पैट्रियन पे डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है यार, देखो पब्लिक में तो आपने जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी में जब मैं डेली फ्री में पब्लिक लाइव स्ट्रीम करता था, आपने देखा हुआ ADX के सेटअप थे जो इंट्राडे रिवर्सल में मैं यूज़ करता था, है ना। ये मेरे अपने इंजन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, VWAP का सेटअप है। अभी पिछले ये भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, है ना। देखो, मैं वीकली मंथली कोई बड़ा पोजीशन साइज में शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट VWAP के ऊपर है और सपोर्ट ले रहा है। जब ये टूटेगा, जैसे कि 17,580 600 पर टूटा था, है ना, एग्रेसिव शॉर्ट, तब देखेंगे जल्दी क्या है शॉर्ट की, है ना। तो इनफैक्ट कॉल में एंजॉय कर रहे हैं और कॉल में प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं ले रहा, बट ये सेटअप हुआ, ये ADX का सेटअप हुआ। ADX भी दिखा देता हूँ, ये दूसरा है ना। ऐसे में जो मेरे सेटअप्स हैं, ये देखो लगातार सपोर्ट ले रहा है 50 EMA पर, है ना। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट का ट्रेड एज सच बनता नहीं है। तो ये सब आपने लाइव में देखा, है ना, बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। बट इस तरह की और भी मेरे डे ट्रेडिंग के सेटअप्स होते हैं, है ना। और पोजिशनल जो कैलेंडर स्प्रेड्स हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइटिंग होता है ना। कैलेंडर्स में दिसंबर के पुट लिए तो सितंबर के कॉल या सितंबर के पुट लिए, तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। दूसरे कैलेंडर में ऑप्शन राइटिंग कर दी, इस कैलेंडर में ऑप्शन बाइंग कर ली, है ना, या इस कैलेंडर में कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों कर ली। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी की भाई जिसमें मैक्सिमम लॉस फिक्स्ड हो, और कोशिश मैं ऐसे करता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, है ना। क्योंकि बड़े ट्रेड्स, बड़ा पैसा बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। बड़े मूव मिस कर दिए तो मार्केट में रहने का मतलब नहीं है ना। तो मैं इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज जो रहती हैं मेरी, वो अभी तक पब्लिक में मैंने बात ही नहीं की। 2020 में मैंने काफ़ी एग्जीक्यूट किया, स्पेशली डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें 1 मिनट के कैंडल्स जो होती हैं ना, वो भी काफ़ी कुछ बोलती हैं, बिकॉज वो लाइव एक्शन रहता है ना। मार्केट का लाइव एक्शन रहता है, और वॉल्यूम्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पब्लिक डिस्कस करता, बट इसमें थोड़ा थोड़ा मैं बताना अब शुरू कर दूँ, है ना। तो इन लाइव मार्केट आई विल बी एजुकेटिंग ऑन डिफरेंट प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग, लाइक माई ट्राई एंड ट्रस्टेड day trading strategies, intraday and positional setups, option writing strategies across calendars, risk and money management, है ना, macro knowledge, psychology and emotional aspects of trading with several on ground and real time challenges of a trader, है ना, face in day in and फेस्ड इन ट्रेडिंग इन डे इन डे आउट, है ना। मतलब जो रियल चैलेंजेस है ना, जैसे आप देख रहे हो 2/3 मेंबर तो कंट्रोल में लगते हैं, बट नहीं लगते 1/3, है ना। तो ये रियल टाइम चैलेंजेस होते हैं, जो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल खुद का होना चाहिए, और ये साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है। स्ट्रेटजीज तो अपनी जगह हैं, गलत हो गई तो क्या, ठीक है, बट ये बता देती हैं। जैसे VWAP सेटअप बोल रहा है कि भैया शॉर्ट ट्रेड बनता ही नहीं है ना। जो ADX का सेटअप बोल रहे हो, ऐसे और भी दूसरे सेटअप्स हैं, वो इंडिकेट करने लगेंगे जब शॉर्ट ट्रेड बनेंगे, है ना। और इंट्राडे में और वीकली में, तो वो मुझे लगता है आने वाला है। पिछली बार 18,580 600 से एग्रेसिव शॉर्ट में बस मार्केट में लाइव आ जाता था, मार्केट आवर्स में करता था। आई थिंक इम्पॉसिबल है कि किसी ने प्रॉफिट ना किया हो, या अगर मतलब रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो किया हो, या ये सेटअप्स की एक्यूरेसी आप पूरे इसमें जाके देख लो। ये सेटअप फेल भी होते हैं, पर उस समय रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट बचाता है।
ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी कोई सेटअप ऐसा नहीं है, मैं यहाँ कोई लालच कुछ नहीं दे रहा। ये जो मेरे तरीके हैं इनके अपने स्ट्रगल्स हैं, और इसका आपने 2020 के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देख लो, आपको मिल जाएंगे ना। मैं करोड़ में लाइव ट्रेड करता था और लोगों ने देखा नहीं था ऐसा कुछ। जो मैं 3 साल पहले कर चुका वो आज भी नहीं दिखता यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसके पीछे भी कुछ इसी तरह के सेटअप्स होते थे जो मैं रिफाइन करता रहा, है ना, जैसे जैसे मार्केट, जैसे जैसे मैं भी सीखता रहा, ठीक है। थोड़े ट्विक्स करते रहना पड़ते हैं, ठीक है। और नोट दैट ऑल कंटेंट आर एजुकेशनल पर्पस ओनली, है ना। यहाँ कोई कॉल टिप सर्विस, डू नॉट ज्वाइन फॉर कॉल टिप सर्विस, ये भैया ये लाइन पढ़ लो यार, है ना। जबरदस्ती कोई ना घुसे कि नहीं तो टिप दे रहा है, नहीं तो टिप दे रहा है, नहीं तो कॉल दे रहा है। अरे मैं कहाँ दे रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ डू नॉट ज्वाइन। टीम बता दी, कुछ हेटर ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि जिस जो भी सेबी का डिस्क्लेमर फॉलो करे ना कि एजुकेशनल पर्पस, उसको जो भी लॉ फॉलो करे, ये लॉ है ना सेबी का, सबको, सारे यूट्यूबर्स सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भैया एजुकेशनल पर्पस के लिए ये डिस्क्लेमर होना चाहिए, क्योंकि लोग उसमें पता नहीं क्या करें अदरवाइज। तो ये डिस्क्लेमर, ये लॉ फॉलो करने वाली बात है, एक रिस्पेक्ट है रेगुलेटर्स के लिए। तो टीम बता दी, हेटर्स ऐसे हैं कि जो ये लॉ फॉलो करे ना, जो एजुकेशनल पर्पस हो, उसको मत ज्वाइन करो, जो कॉल टिप देना उसको ज्वाइन करो। तो इस लेवल के तो मेरे हिटर हैं यार, सोचो। इसीलिए मैं बोलता हूँ यूज़ कैसे करना, तुम तो वो बताओ क्या हो। कभी भी हेटर को इतनी मैं वैल्यू औकात देता ही नहीं हूँ कि 1 to 1 या क्या। भाई कहाँ वाइस ट्रेडर यार, करोड़ में लाइव ट्रेडिंग करते थे हम, जो 3 साल पहले काम किए थे। कोई अपने लेवल का बंदा आ जाए जो बड़े फंड में कर रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी मेरे को गाली देता हो ना या जो भी है, उसको बोलो भाई तू पहले वो कर ले यार जो वाइस ट्रेडर 2020 में के, पहले तू उतना कर, उसके बाद बात करेंगे। सिंपल है यार। तो अपने लेवल कोई आए तो उससे अपन उसको अटेंशन दो या उसको उतनी रिस्पेक्ट दो कि हाँ भाई तू बोल रहा है तो हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्टिव हो, लेकिन ऐसे कोई रैंडम हेटर वेटर टिप ज्वाइन करो। एजुकेशन, एजुकेशन का क्या करना है, एजुकेशन लॉ जो फॉलो करे उसको मत ज्वाइन करो, जो लॉ तोड़े कॉल टिप बेचे उसको ज्वाइन करो। तो ऐसे लोगों को यार, सुअर तो चाहते ही कि हाँ भाई मेरे से लड़, लेकिन उसमें आपका कुछ फ़ायदा है क्या? आप सुअर को हरा भी दोगे तो लोग आपके ऊपर थूकेंगे क्या आदमी था, है ना। तो इसीलिए या उसमें अपना फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं इतना ही, इससे ज़्यादा मैं इज्जत नहीं दे सकता हेटर को कि भाई तेरा यूज़ मैं कैसे करूँ, बस। तो वो मैं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है ना। पैट्रियन लॉन्च कर दिया अभी, पहले 800 से 2000 4000 किया था, अभी $99, अब डॉलर में बात हो रही। अब अगला जो है मुझे लग रहा है 1 आध हफ्ते के अंदर ही कोर्स भी आ जाएगा। रोक लो, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। तो हेटर का यूज़ कैसे करना है वो मैं करूँगा, है ना। ख्याल सबका रखा जाएगा भाई, जो 800 में है और जो 2000 में जो 4000 में, उसको अपनी वैल्यू मिलती रहे, उस पर कोई इम्पेक्ट ना हो। जो जैसा चल रहा है बिल्कुल उनका वैसा चलता रहेगा। ये हेटर के तो मजे लेते रहेंगे, जिनको आगे बढ़ना है, जो इनके लिए 8000 भी वर्थ है और इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं, ओपन करते जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई। लोग देने को तैयार हैं तो मेरे को क्या दिक्कत है लेने में। भाई उनको कुछ मिल ही रहा होगा तभी तो दे रहे हैं। वो हेटर को उसमें तकलीफ होती है कि तुम यार इधर से भी कमा रहे हो उधर से भी कमा रहे हो, हम तो नंगे हो गए। हाँ, हमने तो कॉल वॉल बाय की नहीं, हम तो नंगा खेलते हैं। तो ये है यार, तो इसे मुंह नहीं लग सकते है ना, इनको यूज़ करो बस। तो मेरा भी यूज़ करने का ही तरीका है। तेरे को भाई मेंबरशिप से दिक्कत है, मेरे पैसा कमाने से दिक्कत है, मैं पैसा और ज़्यादा कमाऊँगा, तेरे को और चढ़ाऊँगा, है ना। इससे ज़्यादा इज्जत नहीं दे सकता, यूज़ करने की चीज़ होते हैं। तो एनीवेज, वर्थ ज्वाइनिंग इफ़ यू वांट टू बी ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर हु कंसिडर ट्रेडिंग एज ए फ्यूचर कैरियर, है ना। मतलब अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, है ना। कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में रहूँगा, जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो दिखेंगी लाइव मार्केट में, जैसे ADX VWAP ये आप देखते थे, और भी हैं वो दिखेंगी, है ना। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ मंडे को, मतलब कल, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखेंगे पैट्रियन मेंबर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैट्रियन मेंबर्स के लिए। उसका पैट्रियन का एक ऑल्टरनेट बनाना पड़ा यूट्यूब पे, है ना, कि जो पैट्रियन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो यूट्यूब कर लो, क्योंकि बहुत लोगों का पेमेंट इश्यूज़ है पैट्रियन में ना, कोई भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो भी है। तो सोच रहा हूँ एक ऐसा सेशन कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी पैट्रियन की मेंबरशिप में या आगे जो भी है, इस पर एक डिटेल सेशन सिर्फ
उनके लिए ही रखेंगे, है ना। ये वीडियो को भैया शेयर मेरा मत करना, है ना, जितने लोगों तक पहुँच रहा है उतना काफ़ी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है ज्वाइन करने के लिए? एन अनऑब्स्ट्रक्टेड विजन अबाउट ट्रेडिंग गोल्स, है ना। आप सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए लेकर, कोई गोल्स हैं, वो रिस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट के लिए, है ना। गैम्बलिंग शॉर्टकट वाला कोई माइंडसेट ना हो, है ना। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड हो कि भाई नॉलेज लूँ, वो रिस्पेक्ट हो कि भाई यहाँ 10% से कम लोग ही पैसा बनाते हैं, इनफैक्ट एफ.एन.ओ में और भी कम। तो मुझे बड़ी मेहनत करके उस ब्रैकेट में आना पड़ेगा, है ना। अगर वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका गोल है, तो मैं उसमें मेहनत करूँगा कि आपको वो एजुकेशनल कंटेंट दूँ जिससे आपको वो रास्ता दिखाऊँ जिस पे आप चल के खुद कुछ बन सको, है ना। यहाँ कोई स्पून फीडिंग नहीं, कॉल टेप कि भाई तू एक हफ्ते कमा ले और अगले हफ्ते बर्बाद हो जा, ऐसा नहीं। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए मार्केट के लिए। गलत हो गए तो क्या, है ना। आप सोचो, मैं 2021 में ही बोलता था कि अगर निफ्टी शॉर्ट है तो बैंक निफ्टी बाय करो, है ना। मतलब मैं बाय कर रहा हूँ, है ना, किसी को नहीं बोलता, मतलब मेरा एक जनरल व्यू था। कोई भी ट्रेडर है अगर वो निफ्टी पे शॉर्ट है और निफ्टी बबल में है तो 16, 17, 18 हज़ार कितना भी जा सकता है, तो उस ट्रेडर के का अगर निफ्टी शॉर्ट है, नेकेड नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट बैंक निफ्टी बाय होना चाहिए। वो क्लिप्स अभी भी हैं, है ना, वो वीडियोस अभी भी पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन किसने किया, कितनों ने किया, कितनों ने नहीं किया, ये तो इंडिविजुअल है ना। और मैंने किया तो वो है ना। और हालांकि 2021 में कोई मेरे से पूछता भी नहीं है फॉलोअर्स, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे बहुत ही मेरा बुरा साल रहा था, है ना। तो मैं ऑलमोस्ट पूरे साल एक्टिव रहा ही नहीं, तो ये था। बट जो भी है, ये माइंडसेट आप देख लो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का 2020 से आप देख रहे हो। 2020 में पुट राइटिंग करता था बैंक निफ्टी में जम के, अगर मार्केट बढ़ गया है, पुट में प्रॉफिट हो गया है, तो जब मार्केट बढ़ चुका होता तो कॉल राइटिंग करता था, ताकि मार्केट वापस गिरे तो मेरा जो पुट का प्रॉफिट है वो कॉल के प्रॉफिट से कंपेंसेट हो जाए। ये सब आप देख रहे हो, प्रॉफिट को लॉक करना आना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है भाई, जिसमें ये सब क्वालिटीज़ हैं, मोस्ट वेलकम, है ना। और ये है कि कैपिटल, देखो लर्निंग है ये, है ना। कैपिटल ये वो, मैं किसी को यहाँ पे कुछ बोल तो रहा नहीं हूँ कि तुम्हारा इतना होना चाहिए कैपिटल, तुम्हारा इतना इतना, जिसका जितना, मैं कोई यहाँ कॉल टिप तो बेच नहीं रहा हूँ, है ना। तो जिसका जितना भी कैपिटल हो, एटलीस्ट 1 महीना ज्वाइन करने के लिए सीख सकते हो, है ना। कुछ भी कैपिटल हो। लोग यहाँ पे, मैंने टीम ने बताया कि 1 दिन का लाइव ट्रेडिंग का सेशन रखते हैं और उसकी फ़ीस 25,000 विद GST। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, है ना, जो लाइव ट्रेडिंग का 2020 का मेरे से ही ट्रेंड शुरू हुआ था, है ना, वो उसको 1 दिन का सेशन का 25,000 फीस ऐसा है। तो यहाँ तो पूरे महीने का 8,000 है। आई थिंक वर्थ इट एनी डे। बट सबका अपना अपना है ना। मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करूँगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो मेहनत करने तैयार है आ जाओ, है ना। मैं भी लग के ही करूँगा लाइव मार्केट में, ठीक है। तो ये है जस्ट लर्न। सो जब नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस होगा तो आगे आप बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे एज ए ट्रेडर, कोई बड़ा फंड मैनेज करने के लिए, जैसा भी अपनी खुद की नॉलेज पे, अपने खुद के एक्सपीरियंस पे, है ना। तो ये मेरा है। तो ऑल इन वन स्टॉप ये रखा है कि ठीक है ना, कि इसमें सारे ट्रेडिंग स्किल्स रहेंगे, पोजिशनल भी, इंट्राडे भी, सब कुछ ठीक है। व्हाट्स इंक्लूडेड, लाइव स्ट्रीम रहेगा मार्केट आवर्स में, ये सब जो भी है डिफ़ॉल्ट रहता है पेट्रियन का, ठीक है। मार्केट पोस्ट वीडियो सब रहेंगे, ठीक है। जो यूट्यूब पे नहीं रहेगा ना, वो भी पेट्रियन पर रहेगा। पेट्रियन शुड बी योर प्रायोरिटी अगर आपको ज्वाइन करना है तो, है ना। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोग कम रहेंगे, है ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन भी ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा होंगे लोग तो फिर देखेंगे, बट कोशिश करूँगा फ़ैन रिक्वेस्ट जो होती हैं वो सब रखूँ, मतलब सबको इंडिविजुअली अटेंड कर पाऊँ, ऐसा, जो कि यूट्यूब पे तो नहीं हो पाता था। लाइव चैट इन मार्केट आवर्स रहेगा, लाइव Q&As रहेंगे मार्केट आवर्स में, है ना। प्राइवेट कम्युनिटी फॉर पेट्रियंस, ये मुझे नहीं पता भाई, टीम ने बनाया था। तो प्राइवेट कम्युनिटी देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक तो पोस्ट ही है, जो कम्युनिटी आप पोस्ट पे कमेंट करते हो। एक और डिस्कॉर्ड वगैरह है, वो सब देखेंगे। डिस्कॉर्ड वगैरह मैंने तो यूज़ नहीं किया, बट टीम ने बताया अच्छा है, वो सब सेटअप करेंगे। तो एक ये भी करेंगे, हो सकता है इमीडिएटली नहीं, आगे करें, ठीक है। वीडियो ट्यूटोरियल्स, लेसन और वोटिंग ये सब रहेगा, ये जनरल। तो ये है यार पेट्रियन का।
ठीक है। ऑलरेडी इतने जो लोग हैं उन्होंने तो ज्वाइन, ये टेस्टिंग के लिए था, जस्ट टू सी इफ़ यू कैन पे $1। पेमेंट इश्यूज तो नहीं है, तो इसमें इतने लोगों ने कर लिया था। ठीक है। अब ये लॉन्च किया नहीं था तो बहुत लोगों ने इधर भी नहीं किया, इधर भी कुछ लोगों ने कर ही लिया, है ना। तो अब मैं फॉर्मली ये $99 वाला लॉन्च कर रहा हूँ। अब जो 18,000 पे मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा या 19,000 आता है, जो भी देता है ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ ना, अगेन एजुकेशनल कंटेंट वो सब यहाँ पर रखूँ। मेरा क्या माइंडसेट है, किस लेवल पे मेरा क्या व्यू है, कहाँ कॉल में पोजीशन ज़्यादा रखूँगा, कहाँ पुट में रखूँगा, है ना। और इवन स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती हैं, आपको पता है, बट देखेंगे वो कितना शेयर करना है कितना नहीं, वो मैं देखूँगा। बट 18,000 के ऊपर वाइस ट्रेडर को जिसने भी ज्वाइन किया है, तो आप चार्ट देख लो निफ्टी का, 18,000 के ऊपर मार्केट ने कभी निराश नहीं किया। बट सही तरीके से शॉर्ट करना कितने लोगों को आता है। मार्च 18,000 पुट जिसने लिए बहुत पेन देखा होगा, लेकिन निकल गया, है ना, प्राइस के ऊपर ही निकला। और ये देखो 18,000 के ऊपर 2 महीने में रिटर्न, ये 18,000 के ऊपर जनवरी 22 में 2 महीने में रिटर्न, फिर अप्रैल में 18,000 के ऊपर फिर 2 महीने में बड़ा रिटर्न, फिर ये 18,000 सितंबर में आया, उतना बड़ा नहीं मिला, बट ये 3 दिन में ही 1,000 पॉइंट गिर गया था। फिर एक न्यू हाई आ गया, न्यू हाई के बाद यहाँ पे फिर से एग्रेसिव शॉर्ट है ना, 18,580-600। यहाँ पे इस रैली में कहीं कुछ यही सिस्टम था, या तो अवॉइड करो या कॉल बाय, है ना, मतलब जो भी है हेज वेज पेयर करके रखो, यही व्यू रहता था मेरा, है ना। मैं तो जनरली अवॉइड ही करता था कि आने दो ऊपर, जब आएगा तब एग्रेसिव करेंगे, सारे बियर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद अपन बियर बन जाएंगे। तो ये था, एग्रेसिवली शॉर्ट किया। इसमें आप देखो तो एक दिन में बोल रहा हूँ, ये लगातार 7-8 रेड कैंडल, 9 रेड कैंडल हिस्टोरिक मूव्स आ रहे थे। तो ये सब आपने देखा है ना। और अब हम फिर ऊपर जा रहे हैं, 18,000 के ऊपर आ गए हैं। इस बार भाई मैं लिमिटेड लोग रख रहा हूँ, काफ़ी कुछ समाज सेवा हो गई है। और मैं तो बोलता हूँ, देखो हो सकता है अभी ये पैट्रियन लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें भी बहुत लोग बोलेंगे जिनको दिक्कत है, क्यों कमा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं भाई। उनकी दिक्कत ही है कि मेंबर्स क्यों कमा रहे हैं, उनकी दिक्कत ये है कि दूसरे लोग क्यों कमा रहे हैं, हम तो नंगे खेल के कमा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, दुनिया में 90 से 95% लोग अच्छे ही होते हैं, चाहे वो मेरे मेंबर्स में हो या किसी भी कम्युनिटी में, कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी धर्म। 90-95% लोग अच्छे ही होते हैं, और 5-10% होते हैं ना, वो तो इवलिश होते ही हैं ना। तो वो तो कलयुग है, तो ऊपर वाले ने ही उनको बनाया है, तो ठीक है। तो इस तरह के लोग रहते हैं, है ना। तो उनको कोई मतलब नहीं भाई, तूने 4 महीने फ्री रखा था, हमको ये चीज़ें सिखाई और हम करते हैं इम्प्लीमेंट, तो और या आगे करेंगे तो हम, हमारे लिए अच्छा रहेगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखी, कुछ ऐसी चीज़ें भी रहीं, RDX वेब, सबके लिए थैंकफुल हैं 90-95% लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 5-10% चिल्लाएंगे, क्यों लॉन्च कर रहे हो, क्यों तुम फ्री क्यों नहीं दे रहे, तुम समझ रहे हो, कमा क्यों रहे हो तुम। तो भाई इस इतनी सेल्फिश दुनिया में, है ना, जहाँ पे लोग ग्रेटफुल तक नहीं है, अगर मैं फ्री कर सकता हूँ तो मैं कुछ लॉन्च भी कर सकता हूँ। मैं 4,000 से 8,000 कर 800 कर सकता हूँ, तो 800 से 8,000 भी कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल अप टू मी। भाई लोगों को देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, तो लोगों की मर्जी है। लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अनग्रेटफुल हैं, तो ये है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये 2020 में भी लोग मुझे बोलते थे भाई फ्री मत करो, कुछ नहीं होना। ठीक है, अब ये पैट्रियन का क्लियर है ना, कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर पूछ लो, है ना, wise.trader मेल कर दो, है ना। इनफैक्ट पैट्रियन पे मैं आपको दिखा देता हूँ ना, ये मैसेज भी आते हैं, कुछ पर्सनल मैसेज तो मैं नहीं देख पाता यार, बहुत मैसेज रहते हैं ना, बहुत मैसेज हो जाते हैं। अभी वीकेंड में थोड़े देखे तो बट कोशिश करता हूँ देखूँ, है ना। तो ये है, तो पैट्रियन पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। ठीक है, मेंबरशिप का दिखा दिया, इंट्रोडक्शन दिखा दिया, डिस्क्लेमर दे दिया। ठीक है, डिस्क्लेमर बहुत ध्यान से पढ़ लेना भैया। देखो 268 से 270 हो गए, अभी लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, है ना। जो भी है, जब भी अनाउंस कर दिया तो थोड़ा ज़्यादा आने चाहिए, आ जाएंगे लोग, जो नहीं आए बाद में आ जाना। ये है कि यार थोड़ा सा मिस कर दोगे बाद में आओगे तो, है ना। मैं तो यार इसी हफ्ते इसी वीक से शुरू कर दूंगा, और देखेंगे, मतलब क्वेरी सबका, मतलब किसी के साथ अनफेयर ना हो, ये बिल्कुल मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी, है ना।
जो 800 वाला है उसको भी अपना मिलता रहे जो वो एक्सपेक्ट करता है, जो 1999 वाला है 2000 वाला उसको भी मिलता रहे, जो 4000 वाला है उसको भी मिलता रहे, और जिसमें वो कैपेसिटी है, जो बढ़िया कॉल वॉल लेके बैठा है, जिसको लगता है कि वाइस ट्रेडर से सीखना चाहिए और वर्थ है ना, तो उसको 8000 वर्थ लगता हो $99 तो बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो उनकी ग्रोथ को नहीं रोकना। जैसे कि मेंबर्स पूल में जो 18504 हैं, दे आर इन गुड पोजीशन, ठीक है यार। और पैट्रियन का अब दिक्कत ये है कि, एक मिनट दिखा देता हूँ कि इसमें बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि पेमेंट इश्यूज, इंटरनेशनल पेमेंट होता है डॉलर में कुछ। मैं तो बोल रहा हूँ हो जाना चाहिए, और नहीं है तो कर लो, है ना, क्योंकि जो पैट्रियन पे रहेगा वो पूरा सब कुछ यूट्यूब पे भी नहीं रहेगा। आपका प्रेफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। पैट्रियन कोशिश करो, इस कार्ड से नहीं उस कार्ड से, कोई दिक्कत है पेमेंट में टीम को ईमेल करो, है ना। और सब कुछ थक हार के भी कुछ नहीं होता, तो फिर उसका एक ऑल्टरनेट हमको निकालना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों का हो ही नहीं रहा है ना। तो जो करना चाहता है उसके लिए कुछ तो ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। तो उसके लिए दिखा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। तो उसके लिए ये भी कर दिया सेटअप। जिसका पैट्रियन पे लाख एफर्ट करने के बाद भी नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए उतना ही जो भी है 799 यूट्यूब का प्रिस्क्राइब रहता है उतना कर दिया है। और वही उसमें पर्क्स हैं, एडवांस डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो मेरे हैं, है ना। और ये मेरे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट लॉस की, ये समझ लेना, है ना। चलेंगे नहीं चलेंगे, बट आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो ADX वी वेब देख के कि और भी चीज़ें रहेंगी जो अच्छी होंगी। फ्री में इतना है तो आप आगे समझ सकते हो। एडवांस पोजिशनल स्ट्रेटेजीज रहेंगी, स्ट्रेटेजीज है ना, कैलेंडर स्प्रेड्स और रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इन लाइव मार्केट, ठीक है। स्ट्रेटेजी चले या नहीं चले भैया, अपना ट्रेडर को क्या करना चाहिए ये उसमें रहेगा, ठीक है यार। तो कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, कुछ पेमेंट इश्यूज हैं, क्या है, जो भी हैं वो कल तक परसों तक सॉर्ट आउट कर लो। और इस वीक में, है ना, एक बार मेंबर्स के इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए इस वीक में, पेमेंट इश्यूज जो भी है ना, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और देखेंगे अभी कितने लोग ज्वाइन करते हैं, है ना, उस हिसाब से फिर मैं सेशन रखूँगा कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन आगे रखना चाहिए, बट मोटा मोटा आप समझ लो, ठीक है यार। इस बार मैं चाहता हूँ जो डिज़र्विंग है वही रहे बस, है ना। ठीक है, हर चीज़ की लिमिट होती है, तो इसकी भी है। ठीक है यार, आई थिंक मैंने मोटा मोटा सब कवर कर दिया है, और आपका मिट्टू से भी इंट्रोडक्शन करा दिया, है ना। तो ये है, ये सब चीज़ें रहती हैं यार, बहुत लोग रहते हैं लाइफ में ना प्यार करने वाले। तो इसीलिए मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ नहीं, और ना मैं होना चाहता। और मेरा मेरी वो डिपेंडेंसी या हाई पैसा वो सब अपना नहीं है, इतना काफ़ी है, ऊपर वाले ने बहुत दिया है, ठीक है। लेकिन और आए अगर, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, हेटर को चढ़ाने का तरीका समझ लो, इसको ग्रोथ का तरीका समझ लो, जिसका जो भी नज़रिया हो, है ना। बट मेरे लिए मिक्सड ही है, कोई मेरे से हेट करे और मेहनत करे, मेंटल ऑर्गेज़म ले, तो क्यों ना मैं कुछ रियल ऑर्गेज़म ले लूँ, मेरा तरीका है ना। और दूसरा, जो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई हम आगे बढ़ें इस जर्नी में, मज़ा आ गया रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट में और आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बना रहा है पैसा उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, 2000 हो, 4000 हो, 8000 हो, ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस, है ना। तो 10% वाले ब्रैकेट में जब आ जाते हैं, 10% वाले में, तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता 8000। तो वो भी है, वो जिन लोग जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं बढ़ जाएँ, और जो नहीं बढ़ सकते अभी वो आगे आ जाएँ, है ना। सबके लिए सब है, जो फ्री का वेट करना चाहता है वेट करो, अपन फ्री पब्लिक लाइव लगेगा कभी तो ठीक ठाक, मतलब तो आ जाऊँगा, है ना। बट उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगी। 800 वाला है, उसको एक मार्केट व्यू मिलता रहे। पोजिशनल ट्रेड वाला है, ऑफिस में बिजी है ये सब में, तो मेरा पोजिशनल व्यू क्या है उसको वो मिलता रहे।
इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला है, कुछ कहीं दिखता है मौका तो उसको वो मिलता रहे कम्युनिटी पोस्ट में। और जो आगे बढ़ना चाहता है कि भैया हम एडवांस्ड जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इस तरह की और भी नॉलेज है वो आप शेयर करो, तो उनके लिए भी, सबके लिए सब है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत उसी की होगी तुम कमा क्यों रहे हो, हम तो लुट गए बर्बाद हुए, तुम क्यों कमा रहे हो। तो वही आंसर ये है कि तुम चिढ़ोगे तो मैं और चिढ़ाऊँगा, है ना। और लॉ ब्रेक करोगे तो फिर वो अपने रिस्क पे कर लो। मैंने एक फ्रेंडली वार्निंग सबको दी है ना। तो बहुत लोग हेट में इतने पागल हो जाते हैं कि भाई कुछ भी, समझ रहे हो आप, एनकाउंटर कर देंगे, हाँ, ऐसे होते हैं। तो भैया कल को सेल्फ डिफेंस में कुछ करना पड़े तो भैया अपने पास पहले से ये सब रहे। देखो ये सब सब प्रूव है, सब चोरी वोरी करा, सब दिखा दिया मैंने, तो आप समझ लो। ठीक है यार, और कोई क्वेश्चन है तो करो। कितने यार, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया बट आई थिंक वर्थ इट। 1 घंटा 40 मिनट, यार इससे अच्छा लाइव ही कर लेता, बट ठीक है, ठीक है ना। मिट्टू लाइव करने देता नहीं। ठीक है, और क्या बोलूँ अभी। हाँ, मार्केट के बारे में बात करना थी ना यार, मार्केट के बारे में भी कर लेते हैं। तो मोटा मोटा मैं अपना व्यू बता देता हूँ यार। सबसे पहले तो बड़ी पिक्चर देखो यार, 2 चार्ट अभी बताता हूँ आपको, बाकी अब उधर ही बात करेंगे अपन। कहाँ, पैट्रियन पर। ठीक है, पैट्रियन हो नहीं रहा अगर तो ही यूट्यूब का 799 मत करना, नहीं तो मत करना, है ना। पैट्रियन हो, क्योंकि जो पैट्रियन पे रहेगा हो सकता है वो पूरा का पूरा 799 में ना रहे यूट्यूब में, है ना। प्रेफरेंस इज पैट्रियन। अगर पैट्रियन हो ही नहीं रहा है तो फिर कर सकते हो, है ना, फिर कर लो। तो इस पे यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा, है ना, बट पैट्रियन विल बी बेस्ट। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो टेक्निकल्स होते हैं ना, जो ट्रेंड्स होते हैं, ये सब ये 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे ट्रैप्स होते हैं। लेकिन जो लंबे समय के चार्ट होते हैं ना, 1 महीना का चार्ट हुआ, 1 हफ्ते का चार्ट हुआ, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे टेक्निकल ज़्यादा काम करते हैं। ये मैं 2020 में भी बोलता था, है ना। तो आप ये देखो, ये जो कोविड लोज रहे हैं, है ना, वहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है, कोविड लोज से जून के लोज को आप मिलाओ अगर, है ना, ये एक्यूरेटली मिल रहा है, दोनों लोज को कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना, दोनों पैनिक लोज ही थे। तो वो ट्रेंड को आप अगर देखो, है ना, और इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर देता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करना पड़ेगी। बस इधर आ जा भाई, ट्रेंड लाइन पर, हाँ आ गया। ठीक है, तो ये बड़ी पिक्चर है ना। मार्केट कहीं भी जाए, कुछ भी जाए, आप बड़ी पिक्चर हमेशा देखो, है ना, क्योंकि मार्केट बढ़ता है तो पलटने में टाइम नहीं लगता, और गिरता है तो बढ़ने में भी टाइम नहीं लगता। वोलेटाइल मार्केट का नेचर है। ठीक है, तो इतनी बड़ी रैली हुई है, और इसको अब मैं वीकली पे करता हूँ। तो इतनी बड़ी रैली हुई है, और आप ये देखो कि ये जो ट्रेंड ब्रेक हुआ था 3 साल का, दिस इज़ नॉट ए जोक, है ना। आप 3 साल के पुराने ट्रेंड देखो, जब ये ब्रेक होते हैं तो आने वाले महीनों में कांड ही होता है। ठीक है, इस बार होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, बट ये ट्रेंड टूटा था, इमीडिएट रिकवरी आई, है ना, जो एक्सपेक्टेड भी थी, कंसिडरिंग अदानी के इशूज़, ये सब गवर्नमेंट, ईपीएफओ का पैसा सब, इसीलिए कॉल्स आप देख रहे हो ना, आपको पूरा बताया। तो ये वापस इसको रीटेस्ट कर रहा है। एक जो टेक्निकल से बोला जाता है, जब ट्रेंड ब्रेक हो तब शॉर्ट करो तो भी अच्छा रहता है, लेकिन कई बार वो ट्रैप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉर्ट बनता है उससे अच्छा टेक्निकल्स में जनरली हो जाता है, जब रीटेस्ट करें ना ट्रेंड को, तब शॉर्ट होना चाहिए, या तब ट्रेड लेना चाहिए कि भाई एक कंफर्मेशन मिला, ये वापस बाउंस कर रहा है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि ये। तो यहाँ कहीं आता है, ये कितना 18,200 300 यहीं कहीं है ना। और हो सकता है मतलब अगले महीने तो 18,400, है ना। एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर जो बन रहा है ना, वीकली पे आप इसको इस पे लाइन चार्ट पे देख लो तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये जो इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बन रहा है, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो इसका टारगेट 18,400 के आसपास तक ही आ रहा है ना। उतना जाएगा नहीं जाएगा हमें पता नहीं, बट कॉल्स होने चाहिए, कॉल्स हैं तो जाए भाई, खूब जाए, है ना। तो ये ईपीएफओ का, एलआईसी का पैसा लगेगा तो उसके
उनका जो फ्यूचर के लॉस हैं उसमें अपना प्रॉफिट होना चाहिए ट्रेडर का। ये है कि इस रैली में अपन फुल एंजॉय करूँ। तो मुझे लग रहा है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाके घूम जाएगा, है ना, और जो पुराने लोज हैं 816-800 वो ब्रेक करेगा, या फिर मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए 18 ऊपर जाए हल्का फुल्का, फिर नीचे आए, ये रीटेस्ट करे और एक 19,000 प्लस का हाई बना दे, है ना, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से यूएस बैंकिंग क्राइसिस को फेड ने संभाला, अचानक से मनी प्रिंटिंग शुरू कर दी, अब तो इन्फ्लेशन लो है, जीडीपी का डेटा बहुत ख़राब आया है, तो पब्लिक डिमांड है भैया, फेड से एक्सपेक्टेशन है ना, गवर्नमेंट से कि भाई ग्रोथ को बूस्ट करो। तो ये दिस इज़ ऑल, मतलब मार्केट बैड न्यूज़ को पॉजिटिव न्यूज़ ले रहा है। तो हो सकता है एक उस फ्लो में या हाइपर इन्फ्लेशन का केस बने, अपवर्ड क्रैश हो, तो एक 19,000 प्लस का हाई बने, है ना, या इवन 20,000। देखते हैं यहाँ क्या होता है, अभी बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे है मार्केट, है ना, 18,500 के रेंज में यहीं से घूम जाता है, जिसके भी चांसेस अच्छे खासे हैं। या फिर ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर ऊपर गया ना, वो बेस्ट केस है 19,000 20,000 मेरे पास अभी भी। चलो बता देता हूँ, इतना बता दिया तो 18,000 जून के कॉल्स में प्रॉफिट बुक कर लिया 400 के ऊपर, है ना, वो मेंबर्स में बता दिया था 400 के आसपास, है ना, यहीं पे। और 18,500 के कॉल्स ले लिए 130 140 यहीं कहीं पे। ठीक है, तो अगर वापस मतलब 19,000 आता है तो ये 18,500 जून के कॉल्स हैं, ये 700 प्लस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि फ्यूचर्स एक प्रीमियम पे चलता है। तो ये 130 140 का 700 प्लस हो जाएगा अगेन 5 टाइम्स। तो मुझे इस रैली में कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट 19,000 का पुट सस्ते सस्ता मिले, है ना, या 20,000 का पुट सस्ते सस्ता मिले, जितना ऊपर जाए उतना अच्छा। मेरा काम है रिस्क एंड मनी मैनेज करना, वोलेटाइल है मार्केट। अक्षय तृतीया के दिन ये मैं पैट्रियन लॉन्च करता, बट रेंज में था मार्केट, है ना, तो एक तरफ रेंज तोड़ता तो एक बेटर टाइमिंग होती, है ना। और चांसेस आर हाई के कॉल में तो बना ही लिया, है ना, बना रहे हैं। और जून अभी दूर है, सितंबर भी बहुत दूर है, तो तब तक नीचे आ जाता है तो पुट वापस कॉस्ट पे और प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से मुझे तो लग रहा है ना, ओवरऑल चांसेस वही हैं। ठीक है, बट कम लोग ही हैं, वही ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा कैप लगा दिया है ना। तो ये है। और एक और चार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो गैप है ये अभी फिल नहीं हुआ था, जो डेली पर है, तो ये जब होगा तब होगा। ये वाला जो गैप है ये होना तो है, मार्केट को 16,200 मेरा कन्विक्शन है आना ही आना है ना, 16,300 जो भी है गैप फिल करना ही है, लेकिन ऊपर जाके आए तो अच्छा है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चार्ट है, अभी मैक्रोस की बात मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, आप पेट्रियन पे ही करेंगे या जो 2,000 4,000 वाले हैं उसमें जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और है निफ्टी डिवाइडेड बाय इंडिया विक्स, आप इसकी हिस्ट्री देख लो। ठीक है, जब तो आप ये चार्ट देखते हो तो आप देखोगे कि आरएसआई यहाँ ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, है ना। तो आप इसको मार्क कर देता हूँ, है ना, रफली, सो दैट थोड़ी विजिबिलिटी सही रहे। और कहाँ गया, यहाँ गया, है ना, और कहाँ गया, डेली पर ही देख रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ गया, उसके बाद ये यहाँ गया। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई। उसके बाद ये यहाँ 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 यहाँ, है ना, और ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, जो भी है मोटा मोटा, है ना। डेली पे वीकली पे अलग दिखेगा, वीकली पे देखें तो ये ओवर बॉटम है, अभी आया नहीं है और आता भी नहीं है, ये चार्ट बहुत रेयर। वीकली में देखें तो ये यहाँ पे आया था दिसंबर 22 में और जुलाई 21 और कोविड क्रैश के पहले,
है ना, एक ये भी मार्क कर लेता। कोविड क्रैश के पहले इंडिया विक्स क्रैश कर गया था, इसीलिए ये ओवरबॉट में आ गया था, है ना। बहुत तेज़ी से जब इंडिया विक्स गिरे समझो मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये निफ्टी बाय इंडिया विक्स का मतलब ही यही है, इंडिया विक्स नीचे, वोलेटिलिटी एकदम नीचे, और वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, और निफ्टी ऊपर भाग रहा है। तो समझो क्या होता है, इसको समझने के लिए सिंपली कंपेयर कर लेते हैं निफ्टी से, ठीक है। और इसको आप देखो कि यहाँ पर हुआ था तो कुछ हफ्ते बाद कोविड क्रैश आया था, है ना। ये एक ब्लैक सॉन इवेंट था, बट स्टिल यहाँ ज़रूर जुलाई 2021 में अनाप शनाप मनी प्रिंटिंग हो रही थी, लोगों के अकाउंट पैसे डाले जा रहे थे, है ना, 0% इंटरेस्ट रेट पैसा मिल रहा था, तो रैली की थी मार्केट ने, है ना। लेकिन ये रैली इंडिया विक्स के बढ़ने के साथ आई थी, इसीलिए आप देखो कि ये चार्ट नीचे जाने लगा था, है ना, निफ्टी डिवाइड बाय इंडिया विक्स, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ रहा था, इंडिया विक्स बढ़ रहा था तो रेशियो की वैल्यू कम हो रही थी। तो ये चार्ट नीचे जा रहा था और निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर बना था, और ये हाई फिर 1-1.5 साल बाद ही देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो आप, ये कब है, ये अप्रैल 2022, है ना। यहाँ ओवर RSI, एक मिनट, डेली पर देख रहे थे ना अपन, डेली पर ही कर लेते हैं वापस, हाँ ठीक है, ये ओवरबॉट में था। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप पकड़ा था इसने निफ्टी का, जो गिरना शुरू हुआ अप्रैल से 2 महीने में 3,000 पॉइंट्स, है ना, 18,200 से 15,200 ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये मई 2022 का है ना। तो मई 2022 में भी देखो, यहाँ तो अच्छा, ये पता नहीं वीकली में लगा दिया होगा, इसको छोड़ो। यहाँ ओवरबॉट आया था, अच्छा यहाँ ओवरबॉट आया था जुलाई 2022 में, यहाँ पे फिर से जो भी था, मतलब इंडिया, हाँ हाँ मिट्टू, इंडिया डिस्कनेक्ट हो रहा था अदानी में, EPFO का पैसा आ रहा था, सब जो भी है, एक एक्सेप्शन रहा है इसमें, मार्केट ने रैली किया बट टिकी नहीं वो रैली, है ना, वापस नीचे आ गए, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ओवरबॉट आया, यहाँ कहीं पे इधर, है ना। तो यहाँ पे भी टॉप, क्या टॉप बन ही रहा था निफ्टी का, तब ऑल टाइम हाई है 18,800, और अब हम इसके बाद अब ओवरबॉट में आए। तो ये थोड़ा और ऊपर जाए ना तो ये अच्छा है, पुट जितना सस्ते मिले उतना अच्छा है, और कॉल जितने महंगे होते जाएँ, पढ़ते जाएँ, उतना अच्छा है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जो मेंबर्स प्रिपेयर्ड हैं, कॉल्स हैं, उनके नेक्स्ट लेवल बढ़ने का टाइम आ चुका है ना, जिसने होल्ड किया, बराबर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट किया है, ठीक है। तो वो डे ट्रेडिंग आगे हो, अभी तक तो हमको ऐसे दिन देखने को मिले नहीं मिल रहे हैं कि निफ्टी एक दिन में 100, 150, 200 पॉइंट, लेकिन आगे बिल्कुल मिल सकते हो। इंट्राडे में भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स, इंट्राडे वीकली जो भी है, मतलब एग्रेसिव शॉर्ट्स वाला जो अप्रोच रहता था ना, उसी तरह का 18,580, 600 पर, वैसे दिन आने वाले हैं। अब देखते हैं 18,200, 300 से आए, 18,500 से आए, 19,000 से आए, लेकिन रैली जितनी बड़ी आएगी ना उतना अच्छा है, मैं तो वही चाहता हूँ। अभी हालांकि फ्राइडे को अच्छी न्यूज़ नहीं थी, मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस में चौथा बैंक कोलैप्स हुआ है ना, तो इनफैक्ट जो वीकेंड फ्यूचर्स हैं वो भी डाउन ही है। तो हो सकता है हम मंडे से ही रिवर्स कर, ट्यूसडे से, है ना, मंडे से ग्लोबल मार्केट, वी डोंट नो, बट आप देखो जब भी निफ्टी फड़फड़ा है ना ऊपर की तरफ, वो नीचे आने के लिए है, चाहे वो अप्रैल में HDFC मर्जर की न्यूज़ हो, है ना, चाहे ये न्यू लाइफ टाइम हाई हो ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट में, तो दिस इज़ गुड। तो ये है यार, है ना। तो जो कनेक्टेड रहेगा, कोशिश करेंगे उसको पूरा बेनिफिट मिले, ठीक है यार। ये अभी भी अनइन्वर्जन हुआ नहीं है। 2 मई जो FOMC है हुआ, तो उसमें पब्लिक लाइव आऊँगा, है ना, रात के 11:30-12 बजे जो होती है, वो अपन लाइव कमेंट्री सुनेंगे, है ना। ये सब चीज़ें मैं करता हूँ यार, मतलब कोई कैसे नहीं अप्रिशिएट कर सकता यार। यही यार, देखो दुनिया में बुरे लोग तो हैं, तो उनसे डील करने का तरीका यही है भाई, बड़ा आदमी छोटे के मुंह नहीं लगता, उसका फ़ायदा उठाता है। ठीक है, बुरे लोग तो हैं, बट जो काम मैं कर रहा हूँ, फ्री पब्लिक लाइफ स्ट्रीम, कोई कैसे नहीं अप्रिशिएट कर सकता, और इतनी ग्रांड सक्सेस सब, है ना। तो इतने सारे मेंबर्स पोल दिखा दिए आपको, इतने सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स,
पब्लिकली सबको पता है ना। उसके बाद भी कुछ ना कुछ हम नुकसान कर दें, कुछ मतलब कुछ भी, मतलब कि मस्ती कर लें, तो मस्ती मेंटल ऑर्गेजम से कोई वो नहीं है ना। लॉ ब्रेक करोगे तो ज़रूर धर दिए जाओगे, है ना, एज पर लॉ। और बाकी ये कि जो लोग अपनी गलती सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे क्या बोलते हैं, एक बहुत ही गिरी हुई इंसान की माइंडसेट होता है ये कि मैं किसी को ब्लेम करूं, इसने, हाय राम मेरा लॉस हो, हाय राम, हाय राम मेरा लॉस हो, मतलब सो चीप यार। आप सोचो यार, मतलब, है ना। तो 2020 में ही बोलता था कोई मेरे पास आता, अगर उसकी वजह से लॉस, उसकी वजह से, अरे तेरा आईडी पासवर्ड लिया था उसने, तूने किया, लालच में ही तो किया होगा, तू कैसे ब्लेम कर रहा है फिर किसी और को। तो ऐसा होता है भैया, ये जो स्कैमर बनते हैं उनको ऐसी तरह के लोग बनाते हैं, जो जुआरी कॉल टिप वाले माइंडसेट होते हैं ना, इन्हीं से ही बनते हैं बड़े, है ना। लाइव मार्केट में कितने लोग मिलेंगे आपको मेरी तरह, कितने। सो दिस इज़ प्राइसलेस यार। मतलब वही बोल रहा हूँ, 90-95% लोग अच्छे ही होते हैं, दे विल अप्रिशिएट, लेकिन ऐसे भी होते हैं तो उनके मुंह नहीं लगा जाता, उनको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगे वो काम करो। मेंबरशिप के पैसे से दिक्कत है, कमाई से दिक्कत है, तो और बढ़ा देंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, और कानून तोड़ोगे तो लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पेक्ट सबको करना चाहिए, वो करोगे, है ना। तो एनकाउंटर वगैरह करना है तो फिर भाई प्रिपेयर्ड भी रहो, है ना। अपन सेल्फ डिफेंस में भाई कुछ भी कर, इंसान सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करता है यार, जानवर भी करता है, इंसान क्या, तो अपन तो करेंगे ही ना। बट अपने पास वो होना चाहिए, इसीलिए पब्लिकली एक डिक्लेयर किया। बाकी जो है इस तरह से जो क्राइम कर रहे हैं ना, साइबर क्राइम कर रहे हैं ये सब, उनको उनको प्रॉपर मतलब बाय लॉ डील करें, है ना। ठीक है यार, यही है। और इंडिया, हाँ तो ये मैं बता रहा था कि ये जो चार्ट है ना, इसको हटा देता हूँ। अब आप ये देखो कि यहाँ कभी टिका नहीं है निफ्टी बाय इंडिया विक्स, है ना। ये जो बड़े बड़े स्पाइक्स आए हैं ना, ये लाइन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है हम क्लोज हो जाएं, थोड़ा और ऊपर जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी विक बनती है यहाँ पे, है ना, बहुत बड़ी विक बनती है, क्लोजिंग नीचे कहीं, मतलब एक पॉइंट पर आके, जो 1650 है इसका भी प्राइस, जहाँ 1600, 1700, 1800 आके, है ना, 1800 तो शायद कभी गया ही नहीं, 1750, 60 कुछ हाई है। यहाँ पर आके अचानक से विक्स शूट अप होता है और निफ्टी गिरने लगता है। और अब तो एफओएमसी आ रहा है ना, 3 मई को जेरोम पॉवेल की कमेंट्री और इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो दिस इज़ परफेक्ट टाइम टू लॉन्च पैट्रियन, परफेक्ट टाइम टू मेक डिसीजंस, और आपके लिए भी परफेक्ट टाइम है, मेरे लिए भी। ठीक है, तो यही मुझे इस वीडियो में बोलना था, और आराम से सुन लो इसको। टीम को बोलूँगा मैं कि कुछ पार्ट में स्प्लिट कर दें, सो दैट लंबा वीडियो है तो आप आराम से देख पाओ, है ना। ठीक है, और ये वीडियो मैं शाम को अपलोड करूँगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, या देखेंगे मतलब। और देख रहा हूँ कुछ मिस तो नहीं किया, कुछ मिस किया होगा तो पिन कर दूंगा यार कमेंट में। ठीक है, बट इस पर और ज़्यादा बात मार्केट के बारे में अब पेट्रियन पे ही ज़्यादा होगी, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनका जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो, क्वेरीज हो, कुछ भी हो, टीम को ईमेल कर दो, है ना। wise.trader@gmail.com ये आईडी है ना, ईमेल आईडी। wise.trader में RRR है ना, TRADERR @gmail.com, उस पर ईमेल कर दो, कोई क्वेरीज है तो। पैट्रियन में एक ये चीज़ भी है कि थोड़ा पर्सनल मैसेज भी हो जाता है ना, जैसे मैंने दिखाया। अगर ये कम रहे तो मैं 1-to-1 भी अटेंड कर सकता हूँ लोगों को, जैसा मैंने बताया, है ना। वो यूट्यूब पे नहीं हो पाता है ना, यूट्यूब पे एक तो वो प्राइवेसी नहीं रहती है ना, यहाँ 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग क्या समझ रहे हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा 1-to-1 इंट्रैक्शन कर नहीं पाता हूँ, है ना। यूट्यूब पे और टाइम भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे शायद कर पाऊँ, है ना। कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिट्टू भी सो गया है है ना।
चलो यार, बाय बाय।